कि राइट टू एजुकेशन एक लॉ है जिसके अंदर हर एक बच्चे के पास में एक लॉ होता है कि आप प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोई भी स्कूल हो, बट उसके पास राइट है उस स्कूल में पढ़ने का, और उस स्कूल को हर साल 25 स्टूडेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। गौतम बुद्ध से लोग मिलते थे ना, तो दे सेड कि भाई ही वाज एनलाइटेड, ठीक है, तो उसके अंदर एक अलग सी रेडिएंट एनर्जी थी। लोगों से मिलते थे तो उसको देख के ऐसा लगता था अरे भाई ये तो अलग 24 घंटे में से कोई भी 1 घंटा तो निकाल सकता है। एनीवन, मोदी हो, ज़करबर्ग, वो सब निकाल रहे हैं तो अपन तो कौन है। लोगों मैप ऐप करके रेडी वेडी होके चले गए रेड लाइट स्ट्रीट में, पहुंच गए वहाँ पे, दोनों साइड देख रहे हैं रेड लाइट, अंदर घुसे एंड द मोमेंट वी ओपन द गेट एंड देन आई सॉ अ गर्ल वॉकिंग बाय इन हर हैंड एंड नथिंग, शी इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग ऊपर, अच्छा, शी इज जस्ट वेयरिंग उसका फ्लैग वाला अंडरवेयर एंड नथिंग एंड So today we have Alok Puni on the First Man Show, who is an entrepreneur, lecturer, football coach, and the most important, a newly appointed father. Welcome to the show, भैया. How are you? नमस्कार। नमस्कार, कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, नाइस टू सी यू अगेन अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम ना, वी प्लेड हाँ, टफ फुटबॉल लास्ट सही है, टाइम, सही उसके है। बाद तो बहुत टाइम बाद मिले। तो अपन इंटेंस बात करने से पहले मैं आपकी थोड़ी तारीफ करना चाहता हूँ। अरे नहीं भाई, फिर इंटेंस बातें होने लग जाएंगे ना, तो उससे पहले थोड़ी बहुत तारीफ तो कर दूं जो मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ आपको। चाहता झूठ बोल देना। नहीं नहीं, एकदम ऑनेस्ट है, कुछ स्क्रिप्टेड और ऐसे वो नहीं है ना। इन्होंने मेरे को बोला है बोलने को, मेरे दिल से बोल रहा हूँ मैं कि देयर आर ओनली फ्यू पीपल आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम, तो यू आर वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। कि अभी जैसे आई गेट बिजी एंड ऑल, तो जैसे वीरेन बोलता है खेलने आ जा, तो मैं बोलता हूँ कि यार बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, बट 24 घंटे में से कोई भी 1 घंटा तो निकाल सकता है। एनीवन, मोदी हो, ज़करबर्ग, वो सब निकाल रहे हैं तो अपन तो कौन है। तो वही आई टेक फ्रॉम यू कि आप अब तो बच्चा हो गया, शादी, इतने सारे बिजनेसेस, काम वाम, और उसके बाद में भी किसी भी ग्रुप में कभी ना कभी आलोक भैया दिख ही जाते हैं कि 1 घंटा तो खेलेंगे, कुछ ना हो तो थेरेपी। हाँ, स्ट्रेस रिलीवर है, मैं कॉफी के बजाय वो प्रेफर करता हूँ। हाँ, और वैसे भी सेल्फ टाइम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा अगर रैंडम भी कोई है ना, किसी को नहीं भी जानता हूँ तो भी इन कर दूंगा, क्योंकि यार वो मेरा सेल्फ टाइम है, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हाँ, दैट इज समथिंग आई एम डूइंग। किसी से भी मिलते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि भाई ये छोड़ दिया, ये मोटा हो गया, पतला हो गया। आलोक भैया कंसिस्टेंट है, जब से फुटबॉल स्टार्ट किया है कि सेम दिख रहे हैं, सेम फिजिक में, और हमेशा रेडी है कि हाँ मैं खेलने के लिए रेडी हूँ। मैं शादी की शॉपिंग करने गया तो मेरे भाई बोल रहे हैं कि यार तेरी वेस्ट 32 है, 34 वाले ट्राउजर्स खरीद ले, हाँ। अब तेरा वेट बढ़ जाएगा। वाइफ आ गई है, अभी तक वो 34 वाले लूज है, बेल्ट टाइट करके पहन रहे हैं। हाँ, और अब तो यू आर इवन अ फादर, फिर भी आप टाइम निकाल रहे हो। I have to bring up a good example for him ना। Every time I'm doing push-ups, I'm doing squats, I'm teaching him कि ये ऐसे होता है। So he's doing it, बैंग करता है हेड सीधा। क्या आपके बेबी क्या एज है, कितने साल अभी का? 2.8। 2.8। how you are bringing him up, how do you want to bring him up? Maybe the way he is, मैं तो ऐसा कुछ individually, obviously I would love वो मेसी के बराबर हो जाए। तो मैं तो कोई फिर वो तो अपन ने इतनी देर जीन्स और उन सब की बात कर ही ली, तो उस तरीके से। और फिर उसके बाद में ना, मैं अभी जैसे C लाइसेंस करने गया था, D लाइसेंस करने गया था AFF के कोचिंग कोर्सेज में, तो वहाँ मैंने खूब सारे कोचेज से डिस्कस किया कि जैसे आपके बच्चे हैं या आपके ऑफस्प्रिंग्स हैं तो उनको आप कैसे ट्रेन करते हो। तो वहाँ पे एक बेंगलुरु FC का कोच था, नहीं मुंबई सिटी FC का कोच था। वो ये कह रहा है कि हम भी सेम क्वेश्चन है सबका, तो वो AFF प्रो लाइसेंस करने गया, वहाँ जापानीज एक कोच था, वो ये बोलता है कि मंकी सी मंकी डू वाला है 3 साल तक। तो आप अपने बच्चे के सामने जो करते हो वही वो करता है। सो व्हाट ही डिड वाज, उसने एक रूम बना लिया और उसके सामने जाता है और अंदर उसी रूम के अंदर स्किल कर रहा है, वो पास में बैठा है, उसके सामने ही करता है सब कुछ भी कर रहा है, वो अपना टॉयज के साथ में खेल रहा है, बट उसके सामने अपनी सारी स्किल्स कर रहा है, जो भी है मौज मस्ती कर रहा है, उसके सामने बॉल किक कर रहा है, रिसीव पास कर रहा है, जगल कर रहा है, स्टेप वर्सेस जो भी है उसको स्किल्स कर रहा है। नाउ जापान में क्या होता है कि जैसे क्लब के ट्रायल होते हैं, जैसे अपने यहाँ उसको स्कूल के अंदर इंटरव्यूज होते हैं पेरेंट्स के, वैसे वहाँ पे क्लब के ट्रायल्स होते हैं अगर आप 5 साल के भी बच्चे हो तो। अच्छा, तो ये बोलता है कि बाकी सबसे ज़्यादा मेरा बच्चा 2 साल आगे था। जब वो 5 साल का था तो वो 7 साल वालों के अगेंस्ट कम्पीट कर सकता था। तो ये है मंकी सी मंकी डू। अरे बहुत अमेजिंग है। और मैंने ये रियलाइज किया मेरे बेटे में कि अगर मैं ज़्यादा फुटबॉल से रिलेटेड अभी कर रहा हूँ तो वो फुटबॉल से रिलेटेड, और मेरे रूम में इतनी स्पेस नहीं है तो मैं पुशअप स्क्वाट्स और लगा देता हूँ, तो वो पुशअप कर रहा है, स्क्वाट्स लगा रहा है, और मैं कॉन्स्टेंटली ये फोकस। और एक और चीज़ वो बोले कि अगर आप अपने बच्चे के लिए टॉयज लेके आ रहे हो ना, तो वो उन्हीं टॉय से खेलेगा। आप अगर उसके पास फुटबॉल रिलेटेड टॉयज लाओगे तो फुटबॉल रिलेटेड टॉय से खेलेगा, वो उन्हीं की तरफ इंक्लाइंड होगा। और आप उसके सामने हेल्दी फूड खाओगे, बाहर से ऑर्डर नहीं करोगे, तो वो भी हेल्दी फूड खाने लग जाएगा।
अब जैसे मेरे बेटे को अगर बचपन से ही चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का कोई शौक नहीं है और उसको ये भी लगता है कि अगर इससे खा लूंगा तो उल्टी हो जाएगी जो कि यूजुअली बच्चों में नहीं होता बिकॉज़ द मोमेंट दे आर ग्रोइंग अप दे वांट समथिंग All the bad things. they also see around people doing this ना कि अच्छा चिप्स खाओ तो मस्त होता है that is releasing dopamine in them kids get very excited कि हाँ ये तो खाना चाहिए this is a happy moment for them how does it feel for you to bring up a mini me मतलब because आप उसको बड़ा भी ऐसे कर रहे हो how you are personally ना तो how is it better me difference? I would say better me कि obviously मेरे में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है तो मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे में गलत चीज़ें हैं उसमें नहीं जाए तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व करके रखता हूँ उसके सामने कॉन्स्टेंटली अब मैं अरे बहुत लाउड और बहुत आउटस्पोकन था अपनी वाइफ के साथ में अब नहीं हूँ और कोई भी फाइट वरना वही मंकी सी मंकी डू वाली चीज हो जाएगी कॉन्स्टेंटली अगर जैसे ना पहले 2-1 साल में बिल्कुल भी लाउड नहीं था अभी जैसे कुछ एग्रेसिव हो भी जाता थोड़ा बहुत तो वो ऐसे बीच में आके पोक करने लग जाता है कॉन्स्टेंटली एक रैंडम कन्वर्सेशन चालू कर देगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है मैं अच्छा ये भी समझ रहा है आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है बिफोर बेबी आफ्टर बेबी मेच्योरिटी आ गई बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आ गई बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर अब ऐसे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आई नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल एंड ट्रस्ट अब तो ज़रूर आना ही पड़ेगा क्योंकि एजुकेशन के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ओके हर 3 साल में मेरे हिसाब से फीसेस डबल हो रही है तो बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा अगर बच्चे को कल को यूएस जाके पढ़ना है तो भैया पढ़ना है आप पैसा कैसे कमाओगे उस हिसाब से ही कमाओगे मैं तो अपने बेटे को नहीं कह सकता ना कि भाई तेरे पास नहीं आता इतना पैसा तू कैसे जाए तो आपको उतना कमाना पड़ेगा आपको यू वांट टू प्रोवाइड हिम द बेस्ट Best. पॉसिबल थिंग्स अभी आप तो आपके बच्चे को इतने अच्छे इंस्पायरिंग वे में ले जा रहे हो सिखा रहे हो वेरएज अभी आजकल काफ़ी वर्क लाइफ बैलेंस और ये सब बहुत प्रमोट हो रहा है ना कि मतलब आराम करो फन टाइम इज़ मोर रिलैक्स टाइम इज़ मोर थिंक अबाउट योर सेल्फ वगैरह तो वेरएज इन नॉट 20 मतलब अगर हम अभी मस्ती मतलब ज़्यादा भी आ लाइक कि हमको रिलैक्स रहना है वो रहना है तो फिर हम ग्रो कैसे करेंगे आई वुड टेल यू टू हैव एक्सपीरियंसेस बाबा तुम्हारी एज है एक्सपीरियंसेस लेने की अगर तुम मेरी एज में जाके एक्सपीरियंसेस लोगे तो वो लेट हो जाएगा बट लेकिन तुम्हारी एज में मैं भी सेम चीज कर रहा था तो एक्सपीरियंसेस का टाइम है अभी तो सब कुछ ट्राई करो सब कुछ एक्सपीरियंस करो लाइक नहीं एक्सपीरियंस तो करें बट काफी लोग हो रहे हैं ना चिल रह रहे हैं कि यार मेरे को कुछ नहीं करना एक आया था हमारा गेस्ट वो बोल रहा था यार मैं पूछा व्हाट डू यू डू वो 100-200 करोड़ की बात कर रहा था मतलब व्हाट डू यू डू आई चिल आई रिलैक्स तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे कि वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं तो ऐसा है कि देखो मेरे हिसाब से 200-250 करोड़ यूं आते हैं और यूं जाते भी हैं तो वो बात है उसकी जनरेशन में उसका 200-250 करोड़ है उसके बच्चे के लिए वो सोच रहा नहीं है तो हो सकता है वो 200-250 करोड़ कम भी हो जाए एंड देयर इज अनदर थ्योरी कि भाई मनी अट्रैक्ट्स मनी नहीं वो 200-250 करोड़ से फेंक रहा था कि मैं इस इन्वेस्टर से मिला फिर मैंने पूछा तू क्या करता है तो बोलता है आई एम फिगरिंग आई एम रिलैक्सिंग ऐसा कुछ बोला अरे था वो उसने ऑगी वाला भी आजकल चल रहा है ना यार तो पीपल आर लाइक मुझे नहीं ये चीज समझ में आती मेरे हिसाब से ह्यूमन लाइफ ये है कि स्ट्रगल ठीक है तो गौतम बुद्ध है या फिर नॉट कम्प्लीटली स्ट्रगल बट एटलीस्ट आप अपनी जो एनर्जी है उसको बर्न करो लाइक इफ यू कंज्यूम्ड अराउंड 2200 कैलोरीज सो यू नीड टू बर्न दैट 2200 कैलोरीज अदरवाइज उस कैलोरीज का क्या एफडी तो कराओगे नहीं वो स्टोर होगी इन फैट दैट इज नॉट गुड ठीक है फिर उसके बाद में सेम इज विद योर मेंटल एनर्जी वो मेंटल एनर्जी तुम्हारे पास है अगर तुम उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है बाबा वो वेस्ट ही जा रहा है और एक ह्यूमन का सर्वाइवल का यही तरीका है इफ यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी और स्टूपिड रैट आप चूहे आप सुबह उठते हो खाना खाते हो सो जाते हो शिट एंड स्लीप एंड ईट दैट इज व्हाट यू डू आई थिंक वो ये जो चीज स्वप्निल बोल रहा था कि यू हैव टू हैव you can't relax क्योंकि this is the age like these 10-15 years from your 22 to 33-35 you have to build a good life बाद के लिए भी and you have to enjoy experiences because you're young yeah obviously नींव डालनी पड़ेगी अभी it's very confusing कि क्या करे फन करे मेहनत करे हेड डाउन करके पूरे टाइम काम करते हैं सब कुछ करो ना सब कुछ करो लाइक टुडे आई वुड से आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग ठीक है इफ आई वेक अप एट 6 so I will have my daily routine उसके बाद में I will go for coaching then I will go for schooling फिर उसके बाद में I'll come back home I'll spend some time with my kid और उसके बाद में फिर evening if I have some time then I will take my kid to some friend's place ठीक है जहाँ पे उसके पास भी बच्चे हैं सेम एज ग्रुप के ताकि वो भी देखे कि सोसाइटी में किस तरीके से ऐसे नहीं कि आप अपने बच्चे को एक कमरे में बंद करके रखे हो फिर एकदम से स्कूल में भेज देते हो नाउ ही इज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड उसको नहीं पता है कि भैया किसी से जाते हैं तो उससे पूछते कि आपका नाम क्या है लाइक माई किड डिड नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट बिकॉज वो मेरे इन लॉज के साथ बहुत टाइम रहा
और वो ढानी इज लाइक व्हाट यू से कंट्री साइड होम, ठीक है। तो स्मॉल विलेज नहीं, कंट्री साइड ही, आप मतलब एक खेत में रहते हो, घर वहीं होता है, उसको ट्रैक्टर पता है, उसको लिटरली ट्रैक्टर पता है कि ट्रैक्टर के अंदर ये पीछे क्या क्या कल्टीवेटर होता है और क्या क्या इक्विपमेंट होता है, बट उसको ये नहीं पता कि इफ यू गो एंड मीट समबडी यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आस्क हिम तुम्हारा नाम क्या है। बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है जब वो स्कूल में जाता है, शाय फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है सिचुएशन। But do you have, because ये मेरा आपसे क्वेश्चन भी है, that do you think that we should let kids be kids? और आजकल जो कि हो रहा है, that parents want their kids to know things way early than normal. Like उनको अगर वो चीज़ 10 में पता है, उनको चाहिए कि उनके बच्चों को 6 में बताओ। मैं तो ये नहीं कह रहा था कि there is nothing like kids be kids. Everything he is looking at, everything is experiencing is what he is, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा खुद ही कुछ कर जाता है, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। अभी थोड़ी देर अपन ने पहले डिस्कस किया मंकी सी मंकी डू वाला है, तो उसके अंदर ये भी है कि भैया उसके एक्सपीरियंसेस आपके साथ साथ आसपास की सोसाइटी से आ रहे हैं, आसपास के लोगों से आ रहे हैं, आसपास की फैमिली से आ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप क्या कर रहे हो डेली। लाइक माई सन इज लुकिंग एट मी, ठीक है, पापा तो सुबह 7-6 बजे उठ गए थे, अभी जा रहे हैं 7 बजे एंड आई विल गेट टू सी हिम एट नून, तो ही इज वेरी एक्साइटेड टू सी मी एट नून कि अरे पापा हैं, ओ फल इनको परेशान करो, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी टायर्ड, बट सीइंग हिम एक्साइटेड आई हैव टू बी एक्साइटेड। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि अभी मुझे सोना है, अभी तो यार मेरा स्लीपिंग टाइम ऐसा नहीं होता। आपने वो फनी रील्स देखी है जिसमें ना एक जैसे बच्चे को गोदी में उठा के रखते हैं और वो एक बंदा बोलता है इसको आईएएस में क्यों नहीं डाला अभी तक, एंड ही इज 1 or 2, तो आपने इसको आईएएस में क्यों नहीं डाला, फिर उसको बोला बेटा तू बहुत लेट हो गया है, अब एडमिशन नहीं होगा। लेकिन उसका बेस आप तैयार कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप उसी टाइम आईएएस की कोचिंग करवा दो, बट उसको एक अच्छे स्कूल में दो, एक अच्छा स्टार्ट दो, ठीक है। आई वुड से कि आप उसको आई एम नॉट डिग्रेडिंग गवर्नमेंट स्कूल्स, बिकॉज दिल्ली में बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अभी पंजाब में भी बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल है, वो माइंडफुल क्लासेस पे भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बट आई वुड सेंड हिम टू अ प्रीमियम स्कूल रादर देन अ गवर्नमेंट स्कूल इन राजस्थान एटलीस्ट। बट लोग तो फ्यूचर में लोग बच्चों को होम स्कूल कर रहे हैं। हाँ, होम स्कूल बहुत अच्छा है, होम स्कूल इज रिसेंटली गेटिंग वेरी मच push हो रहा है। ऑब्वियसली इट विल succeed from social circle ना। नहीं बट उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो भेज ही रहे हैं, मिंगल करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ घर में ही टीच करें, दे सेंड हिम टू लॉट ऑफ ट्रैकिंग एंड ऑल दोस एक्टिविटीज, दे गेट टू मीट रैंडम काइंड ऑफ पीपल, a lot of people, like different experiences। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो यू आर नॉट सीइंग द सेम पीपल एवरी डे एंड दे आर नॉट टॉकिंग द सेम थिंग एवरी डे, उनके अलग एक्सपीरियंसेस एंड दे आर टॉकिंग एनीथिंग, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। लेकिन आप वो भी एक इशू है, सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट सेम सोल्यूशन, ठीक है। तो अब उस सेम एज ग्रुप से मिलोगे ना, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ईजी हो जाएगी, बट उसके एक्सपीरियंसेस बहुत कम होंगे। और फिर उसके बाद में ना होम टीचिंग के साथ में ये फायदा है कि जो चीज़ वो 7 घंटे में क्लास में लर्न कर रहा है ना, वो चीज़ आप 3 घंटे में टीच कर सकते हो, एटलीस्ट टिल दी स्टैंडर्ड 6th। सीबीएसई का जो 6th स्टैंडर्ड है वो अपने आज बुक खोल के पढ़ा सकते हैं यार बच्चे को, कोई ज्यादा बड़ी। आप खुद सोचो, जो स्कूल में हमने जो फन किया है, जो दोस्तों के साथ हमने मजे किए हैं, बुली किया है, लड़कियों को प्रपोज करके शर्माए हैं, भागे हैं, बसों में चढ़े हैं, the things that we have done in those 12 तो you can do that in like वो एक्सपीरियंस उस बच्चे को नहीं मिलेगा, like if you think about मैं कह रहा हूँ कि बट वो अच्छा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नहीं है मतलब। अरे दिल्ली स्कूल वाज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ इंपॉर्टेंट, बट उन बच्चों को मिल सकता है ना, शाम को एकेडमी में जा रहे हैं, XYZ घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल करना है। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। खूब सारे स्कूल्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि 6 महीने आप इसको स्कूल भेजो, एग्जाम देने भेज देना, उसके बाद में डमी स्टूडेंट्स, आई विल नॉट नेम दी स्कूल्स, बट सब बड़े स्कूल्स डमी एडमिशन लेते हैं, सब, एवरी ईच एंड एवरी। तो आप चाहे वो मुहाना मंडी में हो, चाहे वो सिविल लाइन, 5-6 स्कूल के नाम दे दो कौन कौन से, किसी जिसको भी डमी एडमिशन लेना हो। अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ कि राइट टू एजुकेशन एक लॉ है, जिसके अंदर हर एक बच्चे के पास में एक लॉ होता है कि आप प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोई भी स्कूल हो, लेट्स टेक कि एक स्कूल की फीस है 4.5 लाख रुपए, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर कोई बच्चा रहता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे 4.5 लाख रुपए कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, बट उसके पास राइट है उस स्कूल में पढ़ने का, और उस स्कूल को हर साल 25 स्टूडेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जिस स्कूल के 4.5 लाख रुपए फीस है वो थोड़ी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा, तो उन स्कूल्स ने बहुत टाइम तक इन चीज़ों को निगलेक्ट किया और सिलेक्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने केसेस के पूरा बकायदा न्यूज़पेपर्स में भी आया, और ये तक बात हुई कि वो स्कूल बंद होंगे, बट अभी भी वो उसी तरीके से रन कर रहे हैं। वो तो इट्स ऑल अबाउट मनी, तो मनी से आप ऑलमोस्ट फोटो के ऐसे एंड में ऐसे खिंचवाएंगे, तो आप ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज में बिजनेस करते हो, जैसे कि एजुकेशनल, इथेनॉल, पेट्रोलियम,
अल्कोहल, लिकर, मतलब कोई भी Hotels, होटल्स, XYZ, हाँ, बाकी हम कैप्शंस में लिख देंगे. तो जो भी कोई, क्योंकि आजकल एंटरप्रेन्योर कल्चर बहुत इंडिया में राइज पे है, तो कोई भी वो सुन रहा हो तो वन एडवाइस यू वुड गिव, जो भी अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर रहा हो, और एक एडवाइस जो कर रहा है बट वो सक्सीड नहीं हो रहा, बहुत फेलियर आ रहा है, तो उसको क्या आई वुड बोलोगे? से इसकी पीपल हैव लाइक 5 फिंगर्स, ठीक है. तो पुरानी कहावत है कि भैया एक अंगुली घी में डालो और फिर उस नहीं निकालो तो टेढ़ी कर लो. भैया हाथ डालो ना, हाथ डालो. उंगली क्यों डाल रहे हो? उंगली क्यों डाल रहे हो? हाथ डालो और खोल दो बहन. खोल दो. ओपन अप योरसेल्फ, ओपन अप टुवर्ड्स न्यू एक्सपीरियंसेस, ओपन अप टुवर्ड्स न्यू लर्निंग थिंग्स. जितना दिमाग खोलोगे उतना ही ज्यादा आपको लर्न करने को मिलेगा. एंड हैव एक्सपीरियंसेस, दैट इज व्हाट आई वुड से. मेरे फादर ने बहुत छोटी एज से मुझे ट्रैवलिंग कराई, ठीक है. मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स इतना ट्रैवल नहीं किए हैं, तो दैट इज व्हाट आई गिव टू एवरीबडी अराउंड मी, कि जितना आप ट्रैवल करते हो उतना ही ज़्यादा आप लर्न करते हो, रादर देन बुक से. अब मैं नहीं बता सकता कि कश्मीर कैसा है या सिक्किम कैसा है या फिर केरला कैसा है, केरला के लोग कैसे हैं, वहाँ की सोसाइटी कैसी है. यू विल लर्न अ लॉट व्हेन यू गो देयर, एंड दैट इज योर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, बिकॉज आप जो देखना चाहते हो ना वो हो सकता है उस बुक में नहीं है. आप खुद जब जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि केरला में लोग घर के बाहर सिलेंडर रख रहे हैं. हमारे यहाँ तो छुप के रहते हैं, अरे सिलेंडर कोई उठा के ले जाएगा. वहां पे आते गवर्नमेंट वाले घर के बाहर से सिलेंडर ले जाते हैं. नोबडी स्टीलिंग थिंग्स. और अपने यहाँ तो सिलेंडर आते तो बोलते हैं घर वाले, नजर रखना खाली वाला तो ले जाए, इसको नाप ले, इसको तोल ले, पहले तोलने की कि खाली वाला तो ले जाए. थोड़ा सा. अब वो चीज मैंने ऑब्जर्व की. आप जाओगे तो केरला के अंदर नेचुरल ब्यूटी ऑब्जर्व कर सकते हो या कुछ और ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है. तो वो सबका अपना अपना प्रोसीजर है. मैं तो ये कहूँगा कि खुद अपने एक्सपीरियंसेस करो रादर देन गोइंग थ्रू बुक्स एंड लर्निंग फ्रॉम पॉडकास्ट, बिकॉज जो मेरी मेंटालिटी है वो आपकी नहीं है, ठीक है. और जैसे बिजनेस है तो हो सकता है कि अगर मेरे को ये 4-5 बिजनेस सूट कर रहे हैं तो वो सेम 4-5 बिजनेस आपको भी सूट कर रहे हैं, ठीक है. और मैं सारे बिजनेसेस नहीं करता हूँ, मेरी फैमिली रन करती है. मतलब आपको नॉलेज और वो तो है ही ना, आप ऑब्वियसली वो तो रखना ही पड़ेगा भाई. वो तो अब पांच इतने सारे बिजनेस है तो आप अकेले तो हैंडल भी नहीं कर सकते. कहीं किसी में भी आप थोड़ी देर भी आप साथ में इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, कि इसमें क्या बिजनेस के क्या छोटे छोटे. बिजनेस से एक हीटेड क्वेश्चन है जो हमारी थोड़ी कल बात भी हुई थी इस बारे में, कि व्हाट इज मोर डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू यू. हमने तो वो भी हम अग्री टू डिसएग्री हो रहे थे कि चल रही थी. तो आपको क्या लगता है, जॉब डिफिकल्ट है या बिजनेस डिफिकल्ट है या सब्जेक्टिव है? जॉब डिफिकल्ट. क्यों यार जॉब डिफिकल्ट है भाई. आप जीरो से स्टार्ट, मतलब बिजनेस भी जब जीरो से स्टार्ट करो तो वो कंपैरिजन, उसमें आप ग्रोथ कितना देख रहे हो? 30% एवरी ईयर. That is सैलरी में it's the best chance. Normally it's 8-10%. 8-10 तो है. सैलरी में 8-10 कहाँ % मिल रहा है भाई? नहीं सैलरी बोल रहा हूँ मैं. अच्छा हाँ, सैलरी में 8-10% मिल रहा है. और बिजनेस में अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो 30 और कुड बी डबल ट्रिपल 10x. ठीक है. नहीं, आउटकम तो बेटर बिजनेस का ही है, बट डे टू डे जो डे टू डे आप देखो ये है कि बिजनेस के अंदर अब जैसे मेरे को कल को शादी में जाना है तो मेरे को किसी जगह अप्लाई नहीं करना कि भैया मेरे को छुट्टी दे दो प्लीज, भैया ये मेरी शादी है घर में जाने दो मुझे प्लीज. बट मेरा कि बिजनेस को बिल्ड करने में जो मेहनत यार, वो तो उसका फ्रूट कौन चाहिए? नहीं, फ्रूट वाला हटा दो. उस चीज में तो मैं भी एग्री कर गया था इससे कि जो एंड में आउटकम है ऑब्वियसली बिजनेस का 100 टाइम्स बेटर है. वो जॉब कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकती. जो फ्रीडम है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम की फ्रीडम है, वो सब. बट जो डे टू डे टास्क होते हैं, एक स्ट्रेस होता है जो डे टू डे. हाँ, स्ट्रेस. तो स्ट्रेस कितना होना चाहिए? इसका कोई मेजरमेंट हो ही नहीं. मेजरमेंट है, मैं बता देता हूँ. बताओ. बैलेंस में होना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए. तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस बैलेंस है, तेरे लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं, उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस बैलेंस. तो तेरे लिए वही बता रहा हूँ, ठीक है. अगर तेरे को बिजनेस करना है कि ठीक है मेरे को बहुत ज्यादा बिजनेस करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, तो ऑब्वियसली तू ज्यादा स्ट्रेस चाहता था ना. यू वर हंग्री फॉर इट. दैट इज व्हाई यू टुक इट. So let's stop complaining about कि I did something very big. You wanted it, that is why you did it. People अभी भी survive कर रहे हैं ना भाई. पोस्ट बड़े बिकते हैं यार हर फ्राइडे को. लोग भूखे थोड़ी मर रहे हैं इंडिया में. मैं वो कर रहा ना. You wanted that stress, you wanted that hard work in your life. That is why you're doing it. Simple as that. The more bigger Gautam Buddha thing you want, you have to work उतना ही hard. उतना ही एक I think Andrew Tate की एक line है कि it's maybe it's all about who can take the maximum stress, who lasts longer in the society. Obviously हाँ. तो you demanded it from you. So नहीं मेरे को पॉइंट आउट मत करो. मैं तो जनरली सबको लगेगा कि मैं मेरे को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यू डिवाइडेड. आई एम तो मोर देन हैप्पी जो भी चल रहा है तो चल रहा है. बट he is more advocate towards
is that it's difficult for someone to do business, while job is easy. Like that's what his job is much more difficult. I would say like my family treated me as an employee for like 4-5 years. I was paid salary. I'm still paid salary, but that is like tax saving के लिए अभी तो कर रहे हैं. But पहले I was treated as an employee. I started teaching. I did all my research and in teaching, and then I did my teaching study courses. और उसके बाद में मैंने teaching चालू किया. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप business में जाते हो तो सब कुछ अच्छा है. Everything is roses and petals, ऐसा नहीं है. बट सबके अंदर हार्डवर्क है और सबका अपना अपना है. तो फिर उसके बाद में मेरा जो मैं चाहता हूँ मैं उतना मेहनत करूँगा. आप जितना चाहते हो आप उतना मेहनत करोगे. तो अपने ये नहीं डिस्कस कर सकते कि यार इसका डिफिकल्ट है उसका कम है. और जॉब में भी ऐसे होंगे लोग. कुछ लोग सेम काम में, हाँ, सेम काम में बहुत मौज मस्ती से कर लेते हैं. कुछ लोग सेम काम में बहुत स्ट्रेस लेते हैं. और फिर उसके बाद में कुछ लोग होते हैं कि स्ट्रेस लेते ही नहीं है. अपने को कोई मतलब कंपनी कराया मस्त मौला. हाँ. और बिजनेस में भी लोग ऐसे ही हैं. खूब सारे बिजनेस में भी लोग ऐसे ही हैं. क्योंकि क्या है, पैसा पैसे को कमाता है. ठीक है. अभी मैं एक रैपर को सुन रहा था, तो मेरा इंग्लिश थोड़ा ख़राब है. तो वो ये बोलता है कि भाई मैं रैप करने के लिए 50 लोगों को पैसे दे सकता हूँ. ठीक है. मेरे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए 50 लोगों को पैसे दे सकता हूँ. और ये सब AI से जनरेट करके मेरी आवाज़ भी डाल सकता हूँ. इतना पैसा है मेरे पास, तो मेरे को करने की क्या ज़रूरत है. तो वो स्ट्रेस की बात है. आप चाहो तो ये सब पैसे से भी हो सकता है, और आप चाहो तो खुद की क्रिएटिविटी बाहर लेके आ सकते हो और फिर इंडिविजुअलिटी दिखा सकते हो कि मेरे अंदर ये स्किल है और ये आप सब में नहीं है. बट इलॉन मस्क का कोई बंदा इलॉन मस्क पे एक कमेंट दे रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि मेक एज मच मनी दैट यू कैन स्टार्ट सेइंग फक ऑफ टू पीपल और लाइक फक इट. जो कि जॉब वाले लोग मतलब दे कैन नेवर से फक ऑफ टू एनीवन. इन बिजनेसेस पीपल हु आर डूइंग इट बोलता है कि तू इतना कमा ले कि यू हैव दैट फक ऑफ वाली टिल यू रीच फक ऑफ, कि आप किसी को बोल रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं कर रहा या तेरे को ये इंसान पसंद नहीं है, तो यू कैन इजीली से के बिकॉज आई हैव मनी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. कोई दिक्कत नहीं है. तो सुनने की जरूरत नहीं है मुझे किसी से. वो वाली चीज जॉब से, बिकॉज दे हैव टू कीप देयर हेड डाउन ना. अगर मुझे कोई सुना रहा है तो मैं सुननी नीचे मुड़ के सुनूंगा या क्या करूंगा. नहीं वो तेरी मेंटालिटी है. कुछ लोग खड़े होके चले जाएंगे, दूसरी जॉब जाएंगे, वहाँ 10 या 15% हाइक लेंगे सैलरी में और फिर वहाँ जॉब. हर इंडस्ट्री में हर इंसान नहीं कर सकता ना. फॉर एग्जांपल कोई छोटी मोटी नौकरी करता है इंसान, जब मैंने लोगों को करते हुए देखा है. हो सकता है तेरी इंडस्ट्री में थोड़ा इशू चल रहा हो अभी थोड़ा क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी तो यूं जा रही है. हो सकता है तेरे जो इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन. वो तो डिपेंड, वो आपस में सब्जेक्टिव हो गया ना. अब ठीक है. नाइस. गुड ट्राई. ठीक है. अग्री टू डिसएग्री. अग्री टू डिसएग्री. इट्स डिफिकल्ट आल्सो, क्योंकि 100 खुलते हैं, 90 बंद होते हैं, 10 चलते हैं. वो चीज तो ही इज राइट अबाउट कि बिजनेस सब नहीं चलते, पर एटलीस्ट जो भी वो 100 लोग कर रहे हैं, दे आर ऑल डूइंग इट आउट ऑफ देयर ओन पैशन. भाई मेरे को वहां पहुंचना है, मेरे को अंबानी बनना है. फिर उसके अंदर आप ये बोलोगे ना कि वो क्या है. फिर जब आप वहां पहुंच जाओगे फिर सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा. कैसे आएगा तो पहुंचने के बाद पता चलेगा. नहीं आता सेटिस्फैक्शन. ह्यूमन नेचर ही नहीं है. आपको सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं सकता है. ऑलवेज वांट मोर. तू जब फुटबॉल खेलना चालू किया, तुझे लगा था कि तू कभी जर्मनी जाके फुटबॉल खेलेगा और वहां जाके तेरे को सेटिस्फैक्शन हो गया कि नहीं मेरे को इसके आगे कुछ नहीं करना है. यू स्टिल वांट टू प्ले ना, स्टिल वांट टू डू मोर. तो सेटिस्फैक्शन कैसे आता है, कंटेंटमेंट कैसे आता है. मतलब आदमी कब जाके बोलेगा कि हाँ ठीक है अब अपना हो गया, अब अपने को चिल करना है. कभी भी नहीं आता. सो व्हाट यू नीड टू डू इज रियलाइज कि एक बैलेंस होना चाहिए. लाइक एवरीबडी, जिनको मैं स्टडी कर रहा हूँ, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे मैंने थोड़ा भगवत गीता भी पढ़ा था, थोड़ा सा मैं उसे कम रिलेट कर पाया. बट मेरे हिसाब से कंटेंटमेंट तब आता है जब आप सोच लेते हो कि ये एक टारगेट है मेरे लाइफ के अंदर हैप्पीनेस के, नॉट मनी रिलेटेड, फाइनेंशियली, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है. बट हैप्पीनेस सेम रहेगा, आपका डोपामिन सेम रहेगा, आपको ऑक्सीटॉक्सिन सेम चीज़ों से रिलीज होएगा. ठीक है. तो उनसे अगर आप रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो ना और वो आपको सेम हैप्पीनेस दे रहा है, तो फिर आप एक जगह पे जाके रिलैक्स कर सकते हो. लाइक मैं जब जॉब करना चालू किया था अपनी फैमिली के साथ में, तो वो तब मुझे लगता था कि यार महीने का ₹1,00,000 तो इनफ होगा. ठीक है. फिर क्या बढ़िया है. हाँ, ₹1,00,000 तो बहुत अच्छा है. मतलब इतना आ जाए और उसके बाद में घर वाले तो घर का खर्चा उठा ही रहे हैं, तो फिर अपने तो चिल हो जाएगा, बहुत फन हो जाएगा. नाउ आई बिलीव कि यार वो ₹1,00,000 नहीं है इनफ. तो आई रियलाइज कि भैया हैप्पीनेस के लिए वो नंबर नहीं है या फिर वो एक टारगेट नहीं है कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा. हैप्पीनेस इटसेल्फ इज इन वेरी इवॉल्विंग थिंग. और फिर उसके बाद में आपको एक कंटेंटमेंट लेके आना पड़ता है कि ठीक है ये इनफ है, मैं अपनी लाइफ में इतना समय इसको दे सकता हूँ, इतना समय इसको दे सकता हूँ. ये चीज़ की कंटेंट वाली मैंने रियलाइज की व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग या फिर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय जॉब. तो मेरे को ऐसा था कि आई हैव टू बाय अ कार.
देयर वाज माय इन माय माइंड वो बचपन से था कि कार मेरे को खुद की खरीदनी कार। है पूरी तरह कि कहीं भी स्कूटी से अगर इफ आई एम ड्राइविंग आई लुक एट समवन इन अ कार और मैं उसको कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा शिट इसके पास भी कार है मतलब यू हैव दिस थिंग इनसाइड यू हाँ, मेरे पास क्यों obviously। नहीं है तू बारिश में भीग रहा है तू किसी कहीं प्रैक्टिस से आ रहा है तू भीग गया पूरा किट भीग गया और कोई कोई गुस्सा हो रहा है बस से जा रहा है हाँ और ये होता है भाई मेरे साथ भी है मैंने भी खूब बाइक बहुत बार ऐसा चलाई किट खूब बैग बाइक है चलाई ना गिर गया रोड पे मान लो बहुत किट बैग रखा हुआ है और वो गिर गया ट्रैफिक में तू उठा रहा है वैसा एम्बैरेस बहुत ज्यादा तो मैंने कहा बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। कार कोई वाइपर गाड़ी के वाइपर चालू कर रहा है आपके ऊपर आ तो रहा अब इमेजिन इतने सालों से मैं सोच रहा हूँ कि 3-4-5 साल से कि आई हैव टू बाय अ कार एंड व्हेन आई फाइनली बॉट अ कार मेरे को ऑनेस्टली हैप्पीनेस वाज फॉर अ मंथ हाँ। मैक्सिमम देन इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है मतलब कार ठीक है तो मैंने कहा अब क्या तो देन माय गोल चेंज टू समथिंग एल्स तो मैंने कहा ये तो हमेशा ही चलता रहेगा फिर वेयर शुड आई स्टॉप कि यार मरने के बाद ही होगा रुकेगा वो तो। नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री मिनिमलाइजेशन का कंसेप्ट पता है हाँ ये थोड़ा सा तो मिनिमलाइजिंग और जैनिज्म के अंदर भी है और शायद बुद्धिज्म के अंदर भी है वो ये क्या कहते हैं कि भाई आपके पास एक बैलेंस ऑफ लाइफ होना चाहिए एवरीथिंग शुड बी बैलेंस ठीक है तो हैप्पीनेस का भी बैलेंस है स्ट्रेस का भी बैलेंस है सेम गाड़ी का भी बैलेंस है इवेंचुअली हो सकता है कि अगले 10-12 साल तक तेरे को कोई नेक्स्ट लेवल कार चाहिए होगी उसके नेक्स्ट लेवल कार चाहिए होगी तो दैट इज स्टिल बैलेंस यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि भाई ठीक है कंटेंटमेंट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग आप जब भी टॉप पे पहुंच जाओगे तो आपको नेक्स्ट पीक दिखाई देगी वहां से कि एवरी पीक हाँ। इज एट बॉटम ऑफ अ डिफरेंट Next peak, हाँ। पर ठीक है लव योर्स जे कोल ने कहा था देयर विल ऑलवेज बी अ कार बेटर देन योर्स नेवर एंडिंग। इससे मेरे को मतलब एकदम ही ऑफ ट्रैक बात पूछोगे इनसे क्या मेसी वर्सेस रोनाल्डो? इंटेंस पता नहीं वायरल क्लिप आ जाए एक। नहीं वो तो बार बार हो जाएगी हमारी बहुत ही ऑफ टॉपिक हमारी स्वीडन के स्ट्रिप क्लब की स्टोरी अगर मैं आलोक भैया से पूछूं मैं नहीं वो- था हाँ मैं नहीं था उस क्या बोल रहा है भाई वो मैं तू strip club में नहीं हाँ। था भाई। नहीं थे क्या हम वहां लोग उन्होंने ऐसे एक हाथ रखा इसके ऊपर जो भी है चले जाओ साहिल उसके नीचे साहिल उसके नीचे तो मैं सिर्फ वो स्टार्टिंग का बता सकता हूँ कि तू नहीं था वहाँ पे साहिल उसके नीचे हम कह रहे भैया प्लीज यार जाने और वो भाई राक्षस मतलब ऐसे होगा 7 फुट 2 इंच हाँ हाँ 7 फुट 2 इंच मेरे जैसे दो मिला लो इतना उसका शरीर था और बहुत ही स्कैरी जगह थी बिकॉज अस बीइंग 18 ईयर ओल्ड्स ये प्लान किसका था पहले तो ये बता कि स्ट्रिप क्लब जाना है सबने नेम प्लान किया था यहीं से इंडिया से हाँ। प्लान करके गए थे पहले से ही मैप में देख लिया था कि कहाँ स्ट्रिप क्लब है कितने घर पैसे से लगते कितनी हैं। दूर है तो अब गॉथेनबर्ग पहुंचे अब मोस्टली हम सब 18 के थे 18 और 18 से कम ओनली आलोक भैया वाज अ लिटिल ओल्डर देन अस 2-3-4 इयर्स ओल्डर तो ये भी हमारे साथ चले गए तो अब मैचेस हो गए फिर उसके बाद बोला कि कहाँ चलें घूमने तो किसी ने बोला स्ट्रिप क्लब है यहाँ पे कोई रेड लाइट स्ट्रीट में तो लोगों मैप ऐप करके रेडी होके चले गए और पता नहीं क्या सिस्टम होता है लाइक हाउ डू यू गो इनसाइड तो पहुंचे वहाँ पे दोनों साइड देख रहे हैं रेड लाइट ऐसा स्ट्रीट है और लोग खड़े हैं एंट्री लिया वो बोल रहा है 20 यूरोस टू गो इन और ऐसा सेक्स टॉय क्रोनार। है मतलब उस क्रोनार क्रोनार 20 क्रोनार। अंदर घुसे एंड द मोमेंट वी ओपन द गेट एक डिफरेंट वर्ल्ड जन्नत। 18 वो याद है ना, बच्चे जो कभी बाहर नहीं गए इंडिया से वो एकदम से ये क्या दिख रहा है? Let's use the word flabbergasted. flabbergasted हो गए Flabbergasted. and then I saw a girl walking by with a tray in her hand and nothing she's not wearing anything ऊपर अच्छा। she's just wearing नीचे and that's her US का flag US का flag वाला underwear and nothing and she's carrying a tray वो हमारे this is the first visual we have as kids बोला हमारा तो शो हो गया आज का और फिर आलोक भैया वहाँ खड़े आलोक भैया बाटन पे थोड़ा आगे खड़े तो हम सब डर रहे हैं बिकॉज हमको क्या पता क्या करना है तो हम आलोक को आप एक बार पूछो ना कितना आप एक बार पूछो ना कि क्या सिस्टम है क्या करना है इसलिए कर रहा था वहां जाके बैठना होता है कहाँ बैठे और फिर उसके बाद में no you don't do this you go to prostitution for this और फिर है ना मैंने ना वहां पे एक बिजनेस Idea सोचा। भयंकर अभी भी बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा वायरल होने वाला है मैं तो कह रहा हूँ अभी भी कोई एंटरप्रेन्योर है इस चीज पे वर्क करो हम ही को बता देना हम स्ट्रिप क्लब्स के ओलंपिक्स किसके स्ट्रिप क्लब के स्ट्रिप ओलंपिक्स क्लब के ओलंपिक्स भाई क्या फ्लेक्सिबिलिटी हाँ हाँ क्या स्किल मतलब मैं बता रहा हूँ ना इस लेवल की स्किल मैंने सिर्फ वही देखी है ये आई एग्री विद हिम भाई पोल डांस इज नॉट सेक्सुअल फ्लेक्सिबिलिटी उनकी स्ट्रेंथ Yeah. भाई Crazy, क्या लेवल पे बता रहा हूँ ना ओलंपिक्स होने चाहिए मैं कह रहा हूँ मैं खुद जज बनूंगा तुम्हारा भाई बनेगा जज भाई भाभी जी बोल रहे हो कि अभी आओ आओ बताते हैं तुमको पोल क्लब के जज बट बनोगे सही में थोड़ी देर तक है ना जैसे ही पोल डांस स्टार्टेड हम बहुत देर से वेट कर रहे थे 1 घंटे से कोई आ ही नहीं रहा वी कुड ओनली सी ओल्ड मेन विद देयर ड्रिंक स्टैंडिंग ऐसा ऊपर Wait कर रहे हैं। And there was a couple also, Papa. Couple highway. हाँ, हाँ। That was a socializing place for them and get sexually open about things. तो उनके लिए वो socializing के लिए open भी था और फिर वो है ना अपनी sexuality को explore करने के लिए भी वहाँ जाते हैं अब हमने तो वो अलग ही
आप ऐसे ही ब्लोन हो जाते हो यार। आपके लिए टैबू है पर उनके लिए इट्स नॉर्मल। हाँ हमारे लिए भी टैबू नहीं है मतलब बट एक बार इसलिए हमारे लिए था कि शिट यार हम कहाँ गए, मतलब बिकॉज वी हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, सिर्फ मूवीज में देखा है। तो आप तो थे नहीं था नॉट फॉर हिम। नॉट फॉर हिम। तो हमने पोल देखा वहाँ पे, देयर इज अ पोल, तो हम वेट करने लगे कि कब शुरू होगा। अब 1 घंटे से ड्रिंक्स ले ली लोगों ने, तो वेट कर रहे हैं। फिर जो भी परफॉर्मर थी वो आई और उसने परफॉर्म किया ना, मतलब हाँ, perform किया। परफॉर्म ऐसा थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि ठीक है बहुत ऐसा सेंसुअल लग रहा है, थोड़ी देर बाद को लगा कि शिट भाई क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, ये क्या और स्ट्रेंथ है। साहिल जैसे ही आगे हाथ बढ़ाए, नो चची चची ये साहिल साले बाहर निकल यार। साहिल है ना उस टाइम मेरे साथ 16 साल का होगा और मुझे बहुत मस्त आदमी लगता था। अब पता नहीं कैसा है बट बहुत चिल्ला दिया यार, मैं तो उसको बहुत मिस करता। पता नहीं कैसे अलाउ किया हमको अंदर, हम छोटे साहिल तो यूं हाथ किया उसके नीचे मतलब सोचा वो यूं हाथ करा कि इससे हाइट से जो नीचे है ना वो नहीं जा सकते। हमने कहा यार जान दे ऐसे नहीं हो सकते। मान गया तो फिर वैसे वो। ज्यादा ले ले। हाँ बिल्कुल गए यार सब एंड गए। गर्ल्स वर वेरी प्रिटी, मतलब ऐसे हमने मॉडल Let's एक्ट्रेस स्वीडन का तो बोलते भी है ना कि दे आर द मोस्ट प्रीटीएस्ट गर्ल इन योर वर्ल्ड। विद हील्स ऑन, तो लगा कि शिट मैं किसको देख रहा हूं, हम सब बच्चे हम देख रहे हैं शिट ये कौन है भाई इतनी प्रीटी। फिर उसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आलोक को, हमने इनको बोला कि एक बार They were प्राइवेट above- डांस का कितना लगेगा। तो ये जा ही नहीं रहे कि तुम चले जाओ पूछने के लिए हाउ मच। और क्या यूं दबा ले इधर अब बताओ तुझे प्राइवेट ले लिया था फोन किसी का, इफ यू रिमेंबर। अच्छा कोई फोटो वीडियो ले रहा होगा, प्रशांत मैं नाम नहीं ले रहा ये था, नारे कर सकता है ऐसे आपने कहा। नाम ही ले लिया। तो उसको एक किया बार है मना भाई। किया, वो अपने आईफोन 6 से फोटोज ले रहा, तो और पता है फ्लैश ऑन करके भाई, फ्लैश ऑन अच्छा। करके मतलब हाँ हाँ खैर यार उसमें उम्र भी तो वही थी। उम्र भी हुई थी। और वो नहीं पता था। एक मॉडल आई, वो बोली कि व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज फोन इज नॉट अलाउड हियर, नो कैमरास, गिव मी योर फोन। तो ये डर गया, उधर सॉरी नो फोटोज। फिर 2 मिनट बाद वो गई, फिर से फोटो ले रहा है, वो फिर से आ गई, उसने उसको फोन ले लिया कि आई वोंट गिव यू फिर फोन बैक। दिया? सिक्योरिटी अरे वो डिलीट images करा के दे दिया। मैंने कहा भाई इतनी अभी मुश्किल तोड़ से देती हैं, फोन 20 और तुझे यूरो दोनों लगे, को। तू चुप हो जा, हमको फन करने दे। अभी तोड़ देती फोन और तुझे दोनों को। पर भाई बाहर क्रेजी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा। आपकी और कोई ऐसे क्रेजी ट्रैवल स्टोरी या फिर कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स और स्टोरी, बहुत क्रेजी स्टोरीज हैं, कोई बहुत ऐसे ज्यादा टॉप ऑफ द माइंड कुछ जा रही हो। बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं यार लोग आजकल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि करना चाहिए। लाइक मैंने ट्रैकिंग चालू किया तुझे देख के। तू जब अभी हथनी कुंड गया था ना तू और सोनी, हाँ। तो मैं देखा यार भैंस की टांग, ये भी प्लेस है जयपुर के अंदर। लाइक हमारे लिए भी ऐसे राइट था। आफ्टर कोविड ना, राइट आफ्टर कोविड। तो उस टाइम सभी लोग बहुत ज्यादा ऐसे ओपन माइंडेड हो गए थे। तो उसके बाद में मैंने ट्रैकिंग भी बहुत चालू किया यार। मैं ट्रैकिंग करने चल गया। तो यार ऐसा नहीं है कि अपने पास ही क्रेजी स्टोरीज है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी बहुत क्रेजी crazy स्टोरीज stories हैं हैं। और ट्रैवलिंग से ही रिलेटेड स्टोरीज हैं। अदरवाइज इट्स अल्कोहल और ट्रैवलिंग। आप बताओ कोई ऐसे अल्कोहल की कोई स्टोरी या फिर कोई ट्रैवलिंग यार, स्टोरी। कहीं पे किसी जगह आप नशे में कुछ आपने कर दिया हो, उल्टा सीधी हरकतें। भाई अब ऐसे है ना बहुत ये चलो हमने बिना अल्कोहल या branded सोबर माइंडेड में ट्रैवल को स्टोरी कुछ एकदम सोबर थे और ऐसे। कैमरे पे बोल सको। नहीं यार मुझे याद ही नहीं है कि मैंने सोबर को भी ट्रैवल किया है। जब मेरे लिए घर से निकलते हैं ना एक कैरेट लो और बैठ जाओ ट्रैवल एंजॉय करने के। बिकॉज मैं नॉर्मल माइंडेड में बहुत ज्यादा या तो सीरियस रहूंगा या फिर बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेटिव रहूंगा या फिर बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड रहूंगा। जब मुझे थोड़ा चिल या रिलैक्स करना है या तो मैं मेडिटेट करूंगा। और इतने लंबे समय तक खैर हैं खूब सारे लोग जो बिना अल्कोहल के और बहुत ज्यादा माइंडफुल ट्रैवल मेडिटेट करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। ठीक है बट मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वो नमनेस से बॉडी के अंदर रिलैक्स करना है मेरे को। तो मैं थोड़ा अल्कोहल कर Free state में आ गया एकदम। फ्री स्टेट में आके एंजॉय करता हूँ। तो बहुत ट्रैवल करता हूँ यार। और अभी मैं ये मिनिमलिस्टिक ट्रैवल सोच रहा हूँ कि पूरा राजस्थान ट्रैवल करूंगा अपने बच्चे को थ्रू ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि क्या है कि एक तो धीरे धीरे जाओ, सब जगह चार्ज करो, बच्चे को सब कुछ दिखाओ, फिर नेक्स्ट स्टेशन जाओ। और डेली मैक्सिमम ट्रेवल इज 200 किलोमीटर। मैक्सिमम ट्रेवल 200 किलोमीटर जिसके अंदर आप लगेंगे 2 या 3 घंटे। फिर आप जाओ जगह दिखो। और ईवी में 200 रुपए में हो जाएगा काम। अरे बढ़िया है ना 200 रुपए में, वरना पेट्रोल में तो भाई। अरे पूरा अगर पूरा ट्रिप प्लान करूँ लाइक विद फैमिली और पूरा वेस्टर्न राजस्थान, मोस्टली वेस्टर्न राजस्थान ही है ट्रैवल करने के लिए। हमारी साइड कुछ नहीं है, गंगानगर वालों के पास किले नहीं हुआ करते थे। तो खेत है वहाँ। वहाँ खेत भी नहीं, अभी होने लगे। इंदिरा गांधी कैनाल, थैंक्स टू महाराजा गंगा सिंह जी, वो कैनाल लेके आए। ठीक है, तो वहाँ पे पानी, उस पर दोबारा बात करेंगे। ठीक है, आई विल कम बैक टू दैट। तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर सब जो फोर्ट्स है, क्योंकि मैंने बहुत छोटा था ना तो हमारी इस तरफ माइंस हो गई थी। तो हमारे अंकल हमको यहाँ पे पूरी ट्रिप पे लेके गए, मैं और मेरे 2 भाई जो ट्रिप थी बेस्ट एवर ट्रिप। एक ड्राइवर और 2 हम 3 पीछे, जेन कार उसके अंदर बर की सबसे पहले यहाँ से गए, बर में ली कचौरी। तो ड्राइवर बोला कि
4 लोग हैं भैया 5 कचौरी दे दो। नहीं हम कचौरी नहीं खाते, हम चिप्स खाएंगे। और उसने बोला नहीं 5 कचौरी दे दे। उसके बाद में लास्ट की कचौरी में सब लड़ रहे हैं कि अब मुझे मेरी है ये मेरी कचौरी बर की कचौरी भाई नेक्स्ट लेवल। तब मुझे पता चला। फिर उसके बाद में हम अब जैसे माइनिंग में तब क्या होता था कि थोड़ी ऐसे चलती थी, तो उसके बाद में हम उम्मेद भवन में रुके और सारी पॉश लोकेशंस पे बढ़िया चिल कर रहे हैं और बढ़िया फन कर रहे हैं सब जगह। मतलब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि यार हम जो है ना दुनिया का बेस्ट प्लेसेस में रहते हैं, बट दुनिया की बेस्ट लोकेशंस पे रहते हैं और फिर भी हम ट्रैवल नहीं करते। ट्रू भाई आप फोर्ट देख लो, पैलेसेस देख लो, आप बिल्डिंग्स देख लो, उस टाइम का आर्किटेक्चर देख लो, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, भैंस की टांग। उदयपुर का किला देख लो, चाहे जैसलमेर का किला देख लो, चाहे आप उम्मेद भवन देख लो उदयपुर वाला, भाई अमेजिंग प्लेसेस यार। और उस टाइम छोटे बच्चे को आप ये सब दिखा दो ना तो उसका एक्सपोजर इतना भयंकर हो जाता है, वही देखता है कि यार मेरे घर में मेरा रूम इतना बड़ा है, यहाँ तो बाथरूम है बाथरूम के साथ में एक ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम के अंदर अलग से कबर्ड है और फिर एक रूम अलग से और है, फिर उसके अंदर एक डाइनिंग रूम है, उसके अंदर फिर एक कॉफी रूम है। भाई कॉफी रूम क्या होता है भाई कॉफी रूम क्या होता है? राजा महाराजाओं की तरह जी रहे हो तुम। सही चीजें डालोगे आप सबकॉन्शियसली आपके बेटे के दिमाग में। वो एकदम माइंडफुलनेस होके बड़ा होगा। वो तो 8 साल की उम्र में ही मस्ट बी टॉकिंग। फिर वो नहीं 22-23 साल की उम्र में वो अपने साथ आके नहीं बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रिलैक्सिंग। हाँ हो सकता है ऑब्वियसली, नहीं बोलेगा वो। करेगा ना तो मेडिटेट करेगा तो ही माइट बी रिलैक्सिंग। हाँ बट वैसे उसका दिमाग कहीं और ही चलता है। बट ऐसे फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार आई एम एन अल्कोहलिक, आई एम रिलैक्सिंग। हाँ ऑब्वियसली पता है जैसे गौतम बुद्ध से लोग मिलते थे ना तो दे सेड कि भाई ही वाज इनलाइटेड, ठीक है, तो उसके अंदर एक अलग सी रेडिएंट एनर्जी थी। लोग उससे मिलते थे तो उसको देख के ऐसे लगता था अरे भाई ये तो अलग ही प्राणी है। तो देवर जस्ट बाय लुकिंग एट हिम देवर थिंकिंग कि ये आदमी अलग ही है। फ्लैबरगास्टेड। फिर उसके बाद में ना और पता है द वे ही वाज वॉकिंग, द वे ही वाज ईटिंग, लोगों से बात नहीं किया अभी भी उसने। दैट इज द ओनली थिंग पीपल सॉ एंड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। वो क्या टीच कर रहा है, क्या बोल रहा है, उससे पहले ही the way he was walking, the way he was washing his clothes, the way he was eating, everything was mindfulness. वो अगर एक कदम भी रख रहा है तो उस कदम में भी ऐसा है कि लोग उसको देख के आपने बुद्धिज्म काफी बार मेंशन कर दिया, तो ऐसा आपको क्या अच्छा लगा उस पूरी फिलॉसफी के बारे में कि आप लाइक दैट इज द रिलीजन यू शुड गो फॉर? क्यों? दैट इज द रिलीजन यू शुड गो फॉर। भाई बेस वही है, दुनिया का बेस वही है। इवेंचुअली मेरे फादर थोड़े से वो हैं नास्तिक हैं, ठीक है, तो वो किसी रिलीजन में या भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। अपने टाइम के आरएएस हैं तो वेल एजुकेटेड आदमी है। फिर उसके बाद में तो उन्होंने हमेशा से यही कहा कि भैया अगर तुम भगवान को बिलीव करते हो ना सो यू आर ट्रैप्ड एंड पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू। ओके ठीक है, यू आर ट्रैप्ड एंड पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू। ये सब इसीलिए है। फिर उसके बाद में मैंने जो भी रिलीजन्स पढ़े थोड़े बहुत, मैं जैनिज्म पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा, सिखिज्म पढ़ा और ये अपना हिंदुइज्म पढ़ा। हिंदुइज्म में भी अपने को रामायण तो बचपन से ही आती है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी बेसिक होता है वो आता है, डीपली नहीं पढ़ा। और फिर उसके बाद में ये भगवत गीता तो डीपली भी पढ़ा। तो मेरे को यही लगा कि एवरी रिलीजन वाज प्रीचिंग जस्ट द सुप्रीम गॉड, ठीक है, सुप्रीम गॉड ही सब कुछ है, वही जो बता रहे हैं वही सत्य है, वही ट्रुथ है, वही करना है, सब कुछ उनको आता है, सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही जन्म लिया हूँ जब सब कुछ उन्होंने ही किया है और सब कुछ उन्हीं की कंट्रोल में है, तो मेरा भला क्यों नहीं कर देते मुझे क्यों मेहनत करा रहे? बट बुद्धिज्म ऐसा बोलता है कि आप है ना सब कुछ करोगे तभी आपको फल मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट जन्म में फल मिलेगा या फिर पिछले जन्म के आपके कर्म है वो आपको ये दे, ऐसा कुछ नहीं। आप आज काम करोगे तो खाओगे, काम नहीं करोगे नहीं खाओगे, सिंपल इज दैट। और अच्छा करोगे तो इवेंचुअली आपकी लाइफ में अच्छा होगा, जरूरी नहीं है आपके थॉट्स अच्छे हो जाएंगे। लाइक इफ समबडी इज बैड टू यू डज नॉट मीन कि यू ऑल्सो हैव टू बी बैड टू हिम, बट इवेंचुअली आप ये सोचो ना कि यार मेरे को इसको अगर ये बुरा है मैं इसको अच्छे से ट्रीट करूंगा तो आई एम फीलिंग हैप्पी। मे बी ही इज अगेन फाइटिंग, लाइक जैसे ये गांधी जी बोलते हैं कि समबडी स्लैपिंग यू शुड गिव हिम द अदर चीक। बट अगर आपको एक थप्पड़ खा के और फिर एक लगता है कि एक मैंने मार दिया और उससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। देयर इज नो गिल्टी फीलिंग, ठीक है। अगर मेरे को उस चीज से खुशी मिल रही है तो मेरे को वो करना चाहिए। मेरे को दूसरा गाल दे के अगर अच्छी फीलिंग आ रही है तो होना चाहिए। और फिर उसके बाद में भी ले सकते हैं, किसी को मार दिया बोले मुझे अच्छी फीलिंग आ रही थी। हाँ अरे पीपल आर डूइंग दैट ना, पीपल आर किलिंग समवन एंड हाँ पीपल आर डूइंग दैट।
उनको तो अच्छी, आप उनके माइंड को रीड करो ना, दे आर हैप्पी डूइंग दैट। वो अगर गुस्सा नहीं, दे आर नॉट, अगर फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं तो उसके बाद में उनको गिल्टी फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे मैंने अगर किसी को जान से मार दिया और फिर मेरे को गिल्टी फीलिंग होगी, बट समबडी साइको, इफ समबडी इज किलिंग समबडी, देन ही इज हैप्पी इवन आफ्टर किलिंग हिम, देयर इज नो गिल्ट फीलिंग इन हिम, ठीक है, वो खुशी है। तो मेरा मानना है। बट what changed you, मतलब जब से आप जो भी बुद्धिज्म जैनिज्म आप इतना पढ़ा, तो आपकी कौन सी एक आध चीजें थी जो आपकी बहुत खराब थी, which you felt I need to change, और वो उसके बाद ही हुई है बिग चेंज? कॉन्स्टेंटली मैं जब यहाँ से अपने वर्क प्लेस के लिए ट्रैवल करता हूँ तो मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे लगता था कि 3-4 लोगों को जान से मार देना चाहिए। गुस्सा काफी था। हाँ, वो ट्रैफिक रिलेटेड हो या फिर ऑब्वियसली हाँ, वर्क ये का तो- स्ट्रेस हो, इसके लिए तो मैं इंडिया में बहुत सबको feel साथ कर है, सबके साथ है भाई। आप जैसे रोड पे देखते हो ना, because I've seen him also. हाँ, रोड पे आप लोगों को देखते हो, अरे यार इसको तो मार देना चाहिए, क्या बेवकूफ आदमी। यार बट और अपना ट्रैफिक आप- है भी बहुत खराब, नहीं ठीक है, चलाते भी बहुत। हाँ बिल्कुल सही है ना, उसमें गलत क्या है, बट इवेंचुअली आप कब तक किस हद How तक you जाओगे can't ना, control लाइक outside things ना? in my time you could have a street fight with anybody and beat them up, go home, but now everybody is having camera और आप नंबर देख के, नंबर प्लेट लेके घर पे आ सकते हो। भैया मेरे टाइम नहीं था, मैंने तो बहुत लोगों को थपड़ाया, लेकिन अब वो नहीं कर सकते ना आप, इवेंचुअली यू हैव टू बी मैच्योर इनफ, ठीक है, तो वो मैच्योरिटी आ गई। और फिर उसके बाद में gone down, anger has gone down, stress level has been in balance, happiness also, like मैं पहले ना बहुत ज्यादा खुश होता था, फिर उसके बाद में वही होता है, देखो चाहे डोपामीन हो, चाहे एंडोमॉर्फिन हो, चाहे ऑक्सीटॉक्सिन हो, जो भी हैप्पीनेस के ये है ना हार्मोन्स, उनके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे ड्रॉबैक्स होते हैं। जैसे अल्कोहल आपने आज कंज्यूम किया, आपने आज पार्टी किया, कल आपको हैंगओवर होगा। आप आज बहुत ज्यादा खुश हो, कल आपको सेम हैप्पीनेस नहीं मिलेगी तो आप उसको क्रेव करोगे, but ठीक है। और वो हैप्पीनेस, लेट्स से तू कह रहा था कि कार, तेरे को अब वो एक कार से हैप्पीनेस थी, ठीक है, तो अब वो कार की तरफ तू रन कर रहा था, बट इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, अब वो तूने अचीव कर लिया, नाउ यू आर रनिंग टुवर्ड्स अनदर कार, नेक्स्ट थिंग, ठीक है। तो वो क्रेविंग आ जाती है आपके अंदर, और वो क्रेविंग एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वो क्रेविंग का सोल्यूशन यही है कि इवेंचुअली यू स्टार्ट थिंकिंग, मेरे को लिटरली जरूरत है या फिर मैं इसके बिना भी सर्वाइव कर सकता हूँ। wants and needs वाली चीज। हाँ, वांट्स एंड नीड्स। wants and needs। और फिर एक और चीज़ है इसके अंदर, जैसे मैं ये देख रहा था कि मैं कितना टाइम काम करूंगा और मैं इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकता हूँ, और मैं कितनी हैप्पीनेस इसके अगेंस्ट में ले सकता हूँ, नहीं नहीं Sacrifice मैं कर रहा वो सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं कितनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस कर रहा हूँ इस काम के लिए। Because ये चीज मैंने नोटिस की है that he does not, even though he can afford nicer या bigger cars, normally I've never seen him getting really fancy cars, जो कि मैंने इनसे कम लोग जो this उनको is देखा another है। thing which has inspired me from you, he's कि very मतलब you can do big things, but you are more content की हाँ। उन सब चीजों में। मेरे कोई भाई लोग fashion- भी ये बोलते हैं, और फिर मेरे फैमिली वाले भी इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि यार ये बहुत आराम से चिल आदमी है ये, और ये एज अ बिजनेसमैन उनको बहुत गलत लगता है कि यार इसमें वो हंगर नहीं है, वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। पर्टिकुलरली मेरी फैमिली वाले तो ऐसे कहते हैं कि यार पैसा ही सब कुछ है, पागल, पैसे के लिए पीछे भागना है। बट भागना है ऑब्वियसली, पैसे के पीछे भागना है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भाग रहा हूँ, बट मेरी एक स्पीड है, और हो सकता है कि इवेंचुअली मैं आपसे रेस में जीत भी जाऊँ। क्योंकि ये नहीं है कि इनके पास जैसे ये Turtle और वो स्कॉर्पियो और सोने की चेन और हाथ में सोने का कड़ा लेके घूम रहे हैं, बिकॉज तुमको देखोगे ये कुछ पहनते ही नहीं है। कार भी नॉर्मल, ये फीगो में आ गए नॉर्मली, मैं देख रहा हूँ यार फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर Fortuner ब्लैक कलर की, ब्लैक शीशे, काले शीशे। हाँ बोलो 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 बोलो। अरे एक चीज बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, डिसलेक्सिया, हाँ, हाँ। ठीक है, एंड आई स्ट्रगल्ड इट और मैं बहुत ज्यादा, पूछने वाला था एंड इनसे। स्ट्रगल्ड इट विद लॉट ऑफ डिसलेक्सिया, ठीक है। तो इवेंचुअली मेरे पेरेंट्स को भी उस टाइम नॉलेज नहीं थी। मेरे फादर बहुत एजुकेटेड हैं और उनकी मुझसे एक्सपेक्टेशंस, लाइक मेरी फैमिली में सभी बहुत अच्छा कर रहे थे टुवर्ड्स एजुकेशन, सिवाय मेरे। लाइक मेरे सिस्टर्स तो ऐसे है कि घर पे बैठे बैठे ये क्या नीट का पेपर क्लियर कर लिया, नीट ऐसे गुड इनफ एजुकेशन का नेशनल लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम है, घर बैठे बैठे क्लियर कर लिया। लेक्चरशिप के लिए। हाँ, घर बैठे बैठे क्लियर कर लिया। मेरे भाई के बचपन से ही 90 अबव आ रहे हैं। और और मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए एक बार बताओ कि डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया होता है कि जिसके अंदर आपको रीडिंग और राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, वो मूवी में दिखा रहे हैं कि आपको 6 का 8 दिख रहा है, 6 का 9 दिख रहा है, होता वही है, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तारे जमीन पर तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, निशान सफारी। लाइक बड़े ई और छोटे ई की मात्रा, वो बड़ा ऊ अक्षर छोटा उसके ऊ की दिमाग मात्रा, में। ठीक है। फिर उसके बाद में सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन। फिर उसके बाद में आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, नाइफ की स्पेलिंग में के क्यों है, अच्छा के क्यों है भाई, तो आपके कोई साथ लॉजिक, लाइक एवरी डिसलेक्सिक पर्सन लाइक मी इज डिफरेंट, ठीक है। मैं लॉजिक से रिलेट करता हूँ हर एक चीज को। एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड, एवरीथिंग शुड बी इन अ मैनर, ठीक है। हर एक चीज तरीके से होनी चाहिए। अब अगर जैसे आप बोल रहे हो कि
श्रुति लेख हिंदी में जैसे होते थे, श्रुति लेख, तो ये एक लाइन में लिखा जाना चाहिए। क्यों लिखा जाना चाहिए? अपने कुछ भी लिख रहे हैं, इतना इरिटेट, क्योंकि बच्चा भी इरिटेट हो जाता है। तब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्या श्रुति लेख, क्यों नहीं करना, मैं कहीं भी कुछ भी लिखे जा रहा हूँ, पेज पलट के उल्टी साइड लिखे जा रहा हूँ। तो टीचर फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार ये क्या कर रहा है। टीचर 2 लगाता, उस टाइम लगाता ही था, लगाते थे। और फिर उसके बाद घर पे आते घर 2 लगा देते। फिर उसके बाद में बच्चा निगलेक्ट करने लग जाता है कि हाँ यार ये क्या एजुकेशन है। आप सेकंड स्टैंडर्ड में हिंदी में सप्लीमेंट्री आ रही है आपकी, और मैथ्स में आ रहे हैं 80 90। तो पेरेंट्स इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि आप लॉजिकली बहुत अच्छे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, फोकस बहुत अच्छा है, बट एजुकेशन में आप पुअर कर रहे हो। और स्कूल्स में भी तब ये नहीं था, बट मैं ये चाहूंगा कि अभी भी स्कूल्स में डिसलेक्सिया से रिलेटेड अवेयरनेस आए, क्योंकि इसका नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पेरेंट्स को और टीचर्स को अवेयरनेस नहीं है। और जबकि इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है भाई, अभी भी टीचर्स मेरे स्कूल में कॉन्स्टेंटली इस बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूँ। और टुवर्ड्स अदर फिजिकल डिसेबिलिटीज लाइक नॉक नीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फ्लैट फुट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं और बहुत सारे सरफेस से भी यूज टू नहीं है, लाइक वो सिर्फ फ्लैट सरफेस से यूज टू है, जो कि बहुत एक चिकना सरफेस है, ठीक है, उससे फ्लैट फुट बहुत ज़्यादा होता है। आपको ग्रास में वॉक करना पड़ेगा, आपको ग्रेवल में वॉक करना पड़ेगा, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, तब आपके लोअर लेग की ग्रिप्स करने की एबिलिटी बढ़ेगी, तब वहाँ की मसल्स बढ़ेंगे। अपन ने ये सब किया हुआ है बचपन में, अपने पास बहुत ओपन स्पेसेस थी, बट आजकल नहीं है। आप फ्लैट में जाओगे सब कुछ सीमेंटेड है, खेल रहे हो सीमेंटेड एरिया पे खेल रहे हो, आप खेल रहे हो टर्फ पे खेल रहे हो, आर्टिफिशियल ग्रास पे खेल रहे हो, वो भी हार्ड है। तो उससे ये सारे मस्कुलर डेवलपमेंट और फिजिकल डिफॉर्मिटीज आ रही हैं, जो कि पेरेंट्स को भी नहीं पता है और स्कूल के टीचर्स सही में होती है कि व्हेन वी वॉच तारे जमीन पर, वो मूवी जो कि सोसाइटी के लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट था, लाइक हमने उससे पहले ऐसी मूवी अ किड स्ट्रगलिंग विद एजुकेशन हमने कभी देखा ही नहीं था, और बहुत लोगों ने रिलेट भी किया कि ओके कि मैं भी स्कूल में आई गेट अ लिटिल लॉस्ट, और कोई टीचर हेल्प कर रहा है, कोई टीचर उस बंदे को देख रहा है कि ये अलग है, बट आई शुड नॉट, उसको सुनाना नहीं है, इसको डांटना नहीं है, इसको अलग तरह से ट्रीट करना है। उसके पेरेंट्स से बात की कि आई नो व्हाट योर किड इज गोइंग थ्रू, तो वो जो सीन होता था कि देर उसको सामने दिख रहा है कि वर्ड्स हवा में निकल रहे हैं, कैलकुलेशंस, वर्ड्स कंफ्यूज हो रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं कैरेक्टर्स। तो इज इट एक्चुअली समथिंग दैट आपको भी लगा ऐसा होता था? या ऑब्वियसली आई रिलेटेड अ लॉट विद दैट मूवी, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद में 11th में फिजिकल एजुकेशन में था डिसलेक्सिया क्या होता है, ठीक है, तो उस तरीके से भी मेरे को हेल्प हो गई कि ठीक है ये सब हो रहा क्यों है मेरे साथ में, मेरे को कहाँ पता था भाई। हाँ, बाद में जब आपने भी पढ़ा हुआ तब रियलाइज हुआ कि मुझे रियलाइज हो गया अरे मेरे साथ तो ये दिक्कत है। लाइक मेरे भाई भी बोलते थे, और मेरी मदर्स या फिर मेरे लाइक मेरी एक मदर नहीं है, तो हम सब चाचा ताई सब मदर ही है, ठीक है, तो ये मदर्स भी मेरे को यही बोल रही थी कि यार तेरे साथ में ये दिक्कत थी। तब मैंने भी इसको रिलेट किया कि हाँ यार मेरे साथ में तो ये दिक्कत थी, साला मैं अपने आप को ऐसे ही डिग्रेड करे जा रहा था, मैं तो इंटेलिजेंट आदमी हूँ। क्योंकि आप सेल्फ बीटिंग प्रोसेस में इतना घुस जाते हो कि आप कभी उठ ही नहीं पाते हो, क्योंकि सभी आपको ही बोल रहे हैं ना कि रिपोर्ट कार्ड गलत है, नहीं, रिपोर्ट कार्ड इज द एंटिटी एंड व्हिच डिस्क्राइब्स यू। बट आजकल टीचिंग प्रोसेस बहुत चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं दिल्ली वालों को बोल रहा हूँ कि यार वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनकी माइंडफुल टीचिंग और वो सब बहुत ज्यादा बेटर है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये डिस्लेक्सिक हैं। हाँ, लोगों को नहीं पता। टेस्ट नाउ दैट यू कैन डू, मतलब मैं भी थोड़ा बहुत देख रहा था, तो उसमें टेस्ट है दैट यू कैन, इफ यू कैन रिमेंबर दिस नंबर बैक एंड फोर्थ, या फिर इफ यू कैन मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पर्टिकुलरली, मेरे पेरेंट्स मेरे को पीट रहे हैं कि मोबाइल, अरे घर का लैंडलाइन नंबर तो याद कर ले, कहीं खो जाएगा तो तुझे वापस तो लेके आ पाएंगे नहीं तो लेके कैसे आएंगे। और एट दैट टाइम मे बी आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। तो आपको मेजर प्रॉब्लम क्या होती थी? यही नंबर्स याद करना, नंबर्स लंबा कोई, जैसे एक चीज आपने बहुत फटाफट बोल दी तो मैं नहीं याद रख सकता। अब मैं कर सकता हूँ क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करूंगा और थोड़ा ध्यान दूंगा तो याद रख लूंगा। और कुछ जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो देख के बताते हैं इस बंदे को डिसलेक्सिया। अच्छा, लाइक मैं तेरे को बताया था ना अभी, मुंबई सिटी FC वाले एक कोच से मिला था जिसने मुझे मंकी डू वाला कंसेप्ट पता है, वो मेरे को देख के बोल दिया अरे तुमको डिसलेक्सिया। लाइक वहाँ होता है ऐसे कोच टू कोच कन्वर्सेशन होता है, इंट्रोडक्शन होता है लास्ट में, तो मैंने बोला अरे तेरे को डिसलेक्सिया है, जादूगर। इसके भी लेवल होते होंगे ना, एकदम पूरा स्पेक्ट्रम, किसी को बहुत ही ज्यादा, किसी को नॉमिनल। किस तरीके से बॉडी मूव कर रहे हो आप, किस तरीके से बातचीत कर रहे हो, उन सबको पता चल जाता है। लोगों को B और D में भी कंफ्यूजन होता था ना, दिस B D सिमिलर वर्ड, सिमिलर लेटर, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। और भी बहुत सारे हैं, लाइक कॉन्स्टेंटली आप फोकस नहीं कर सकते हो, कुछ लोगों को होता है, मेरा फोकस अच्छा था, कुछ लोगों का था कॉन्स्टेंटली एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते। जैसे अब मेरे साथ में भी इंटरेस्ट मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, और मैं बहुत सारों को अगर एक बार कनेक्ट कर लिया ना तो छोड़ नहीं पाता। ठीक है, जैसे अब बुद्धिज्म में जा रहा हूँ, थोड़ी टाइम पहले भगवत गीता में जा रहा था, तो भगवत गीता पूरा पढ़ लिया भाई, हिंदी में भी पढ़ लिया, हिंदी में इंग्लिश में भी पढ़ लिया, और फिर उसके बाद में अलग अलग राइटर्स का भी ऑडियो बुक सुन रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, आप ये रियलाइज कर लेते हो कि भाई भगवत गीता के भी अलग अलग कंसेप्ट है,
मेरा इंटरप्रिटेशन उसका अलग है, आपका इंटरप्रिटेशन अलग है। ऐसा नहीं, भगवत गीता में अच्छी चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, मैं उसको जिस तरीके से इंटरप्रिटेट करता हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। तुम पढ़ोगे, तुम उसको अलग तरीके से रिलेट करोगे, तो वो है। But आप what can you tell ऐसा 3 things to someone, maybe a kid who might be struggling with dyslexia, उसको पता नहीं है, but how can they improve, or if they can improve it also? 2-3 चीजें which you can. डिसलेक्सिया इज अ नॉन क्योरेबल डिजीज, ठीक है, क्योर नहीं है इसका कुछ भी, बट इवेंचुअली यू लर्न टू लिव विद इट, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि ठीक है, इसके साथ में ये चीज़ जो है, इसको मैं अगर धीरे धीरे प्रोसेस करूंगा तो ये मेरे को समझ में आ जाएगा। लाइक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिटवीन नंबर्स, कि मेरे लैंडलाइन के पीछे क्या नंबर है, तो मेरे को वो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आजकल लर्निंग के तरीके हैं खूब सारे, लाइक अगर मेरे को एप्पल, बनाना, मैंगो ये करना है तो A B, एप्पल, बनाना, मैंगो, ABM, तो फर्स्ट लेटर 3 याद कर लिया, एप्पल, बनाना, मैंगो रिलेट कर लिया। ये लर्निंग के खूब सारे तरीके जो मैंने खुद देखे, मेरे को किसी डॉक्टर ने बताया नहीं, बट मैं कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों के अंदर फोकस था कि भाई अब मेरे को अपना तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा यार, कल को सोसाइटी में बैठूंगा और इतनी बड़ी पोस्ट पे है तो फिर ये सब चीज़ों से डील करना है। तो आजकल इतना टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है फॉर किड्स। हाँ, वो खुद की प्रॉब्लम के खुद सोल्यूशन निकाल सकते हैं। I was talking to a friend, वो they went to a library to buy a book for their kid. He's 1.5 or 2 कुछ तो, and there was a book in library जिसके अंदर if there is an apple, तो apple का शेप बना हुआ है, उसमें apple का कलर है, मतलब प्रॉपर पिक्चर, and if you press that apple, वो बोलता है कि apple, तो now the kid is learning through every way, maybe touching, कि थोड़ा बहुत शेप पता चल जाता है, the color, the name, and plus you hear it also, तो maybe learning these are के 3 things which तरीके might help someone with dyslexia. विद डिसलेक्सिया लर्निंग के 3 तरीके देखो। फर्स्ट थिंग इज यू हियर इट, सेकंड थिंग इज यू say it to somebody, third thing is he understanding and replying about the same thing, ठीक है। कम्युनिकेशन भी इसी तरीके से, अब अपने दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज नॉट कम्युनिकेशन, दैट इज कुड बी आर्ग्यूइंग, कुड बी टॉकिंग। कम्युनिकेशन क्या है, तुम बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, समझदारी भरा जवाब दे रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, तुम, मैं जो बोल रहा हूँ जरूरी नहीं तुम्हारी समझ में आए, तो कम्युनिकेशन भी इसी तरीके से वर्क करता है, लर्निंग भी इसी तरीके से वर्क कर रहा है। मेरे समझ में आया, मैंने तुमको समझदारी से समझाया, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि मैं लर्न नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत टाइम से इस चीज़ के अंदर भी फोकस्ड हूँ कि यार अगर मेरे पास कोई नॉलेज है और मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ या आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, तो दैट नॉलेज इज़ यूजलेस, ठीक है। ह्यूमन लाइफ का यही एक मेन कारण है कि आप कुछ भी लर्न कर रहे हो, आप उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करो, ठीक है, फिर उसके बाद में उसका बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट ही बेटर है, ठीक है। अब अपने दोनों ईवी चला रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण है, ठीक है, क्योंकि हमको ये लगता है कि ठीक है पेट्रोलियम ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, ये तो मिथ्स है। पेट्रोलियम नहीं होगा तो एथेनॉल होगा, एथेनॉल नहीं होगा तो कुछ और बेटर होगा, हाइड्रोजन सेल होगा, बट ईवी क्या एक बेटर सोर्स है रादर देन, ठीक है। तो और ईवी का पिकअप भी अच्छा है, हैं, पिकअप भी अच्छा है, तेरी वाली का अच्छा है, मेरी वाली तो एकदम चिल। मैंने दोनों चलाई है तो मुझे पता है कि इनकी भी बहुत अच्छी, बट ये पिकअप इज बेटर देन दिस। पर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ऑफ इन्वेस्ट इन ईवीज? नो द किड्स हु वांट टू लर्न अ फ्यू थिंग्स, और उसमें टेक्नोलॉजी आई थिंक बहुत लिमिटेड है, जितना मतलब मुझे नहीं पता कि इफ यू हैड टू डू समथिंग इन ऐसे बच्चों के लिए हु आर लर्निंग इन 3 to 5 की एज में या 2 to 5 की, हाँ ऑब्वियसली इस फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क हो सकता है, बट ऑब्वियसली वो बच्चे निगलेक्टेड है, तो फिर कौन उस पे काम इंडिया में क्योंकि ऐसा नॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है, तो आप काम कौन करेगा उस पर, बात है ना भाई। कोई भी आउट ऑफ दी वर्ल्ड चीज आती है ना, वो बाहर से ही आती है, व्हाई, जस्ट एक्सप्लेन मी व्हाई। कोई भी अगर आउट ऑफ दी वर्ल्ड है, कुछ भी अच्छा आ रहा है, या आपने जो बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, अपन ने 11th-12th में बुक्स पढ़ी हैं, एवरी रिसर्च इज डन बाय यूरोपियंस और अमेरिकन्स। इंडिया वाले पीएचडी करने जाते हैं, किसी की पीएचडी कॉपी कर लेंगे, खुद का रिसर्च वर्क किया नहीं है। जबकि फिजिकल एजुकेशन की बुक अगर मैं टीच कर रहा हूँ ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया में ओबेसिटी तेजी से बढ़ रहा है, और फिर नीचे फैक्ट पता क्या लिखा हुआ है, एवरी 3rd चाइल्ड इन आउट ऑफ 5 इन यूएस इज ओबीस। मेरे को क्या मतलब है उनके फैक्ट से, मेरे को क्या मतलब है 5 में से 3 बच्चे यूएस में ओबीस हैं, मेरे को तो ये पता करना है ना कि मेरे इंडिया में मैल न्यूट्रिशन क्यों है, भैया यहाँ बच्चों को खाना क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। बट मेरा जो पब्लिशर है, मेरा जो राइटर है, वो वहां से कॉपी कर रहा है, उसने कहीं गूगल में पढ़ लिया और फिर उसको कॉपी करके यहाँ चिपका दिया, जबकि वो कहीं बढ़िया यूनिवर्सिटी में बढ़िया सैलरी ले रहा है, वो बुक रीड कर रहा है, बुक राइट कर रहा है, पब्लिशिंग के पैसे ले रहा है, फिर उसके बाद में रॉयल्टी भी खा रहा है उसकी। तो यार मुझे समझ में नहीं आता अब क्यों रिसर्च नहीं हो रही इंडिया में, क्यों लोग अपना दिमाग नहीं, वही तो बात है ना, लोग अभी भैया अगर चिल करेंगे और एंजॉय करेंगे तो इंडिया का फ्यूचर इवेंचुअली खराब ही होने वाला है। दैट इज वाई चाइना इज नॉट ग्रोइंग ना। आप सिर्फ मेड इन चाइना कर दो, रिसर्च इन चाइना नहीं करोगे तो इवेंचुअली लॉस, सिर्फ आपका लेबर ही आपकी लेबर क्लास बचेगी और वो भी बूढ़ी हो जाएगी,
वो भी बूढ़ी हो जाएगी ना एक पॉइंट पे जाके, तब तो इकोनॉमी डिक्लाइन ही करेगी। अगर आपको ग्रो करना है, दैट इज व्हाई यूरोपियंस आर ग्रोइंग। वो अपने काम के लिए इंडियंस को बुला लेते हैं हर टाइप की जॉब्स के लिए। हाँ। बट इंडियंस हर टाइप की जॉब्स करते हैं। वी आर गुड एट जॉब ना, वी हाँ, आर गुड एट, all वी आर kind नॉट of. गुड एट रिसर्च, वी आर नॉट गुड एट रिसर्च। हम अपना दिमाग लगाने नहीं चाहते हम, और जबकि इंडिया पे रिसर्च करना बहुत ईजी है, क्योंकि मास प्रोडक्ट भैया, इतनी पॉपुलेशन पे आप रिसर्च करोगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो भैया रिसर्च करो, इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ाओ, इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ, अदरवाइज मेरे जैसे जाएंगे भैया, मैं तो जाऊंगा। तो रिसर्च से आप बताओ, जैसे आप लीकर इंडस्ट्री से हो, तो आपका क्या ओपिनियन है मैरिजुआना के लीगलाइजेशन पे? शुड इट बी लीगलाइज्ड? और जिस हिसाब से वो क्रिमिनलाइज्ड की जाती है, क्योंकि अल्कोहल और उनका इंडिया में effect- क्रिमिनलाइज है भी नहीं नहीं मतलब फिर भी कुछ ना US कुछ में वे है तो I think हाँ they- वीड मतलब फाइन जो भी होता होगा, आई डोंट नो। भैया। या तो पुलिस वाला वीड ले जाएगा या फिर आपसे थोड़े बहुत पैसे रख लेगा। अगर वो ज्यादा ही सन की है और बिल्कुल ही उसके ऊपर से Law pressure पता है है, कि आपको कि क्या है, उसके क्या ऊपर से कर- प्रेशर हाँ। है, तो उसको ऑब्वियसली जेल भी जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, और मेरे हिसाब से सब कुछ लीगलाइज हो जाना चाहिए, इवन मशरूम्स, इवन कोकेन। कोकेन अभी एम्स्टरडेम में लीगल है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा कि इनके ड्रॉबैक्स क्या है, इनके सिम्टम्स क्या है, इनका एडिक्शन क्या है, इनकी क्या लॉसेस है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि यार बच्चों को अवेलेबल नहीं होगा ये। ठीक है, अभी एम्स्टरडेम में जब रिक्रिएशनल कोकेन लीगलाइज हुआ तो वहाँ ओवरडोज से एक आदमी मर गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कोकेन ओवरडोजिंग क्या होती है। वहाँ दुकान पे मिल रहा था, जाके खा लिया। But education Sorry, के हिसाब चाट से लिया या US सुन लिया। में इतना एजुकेशन, लोगों को सब कुछ पता है कुकिंग के बारे में, but वहाँ अरे पे अपने कितना को लगता है भयंकर भाई health crisis इतने बेवकूफ लोग हैं यूएस के अंदर, लोग मास्क के अगेंस्ट रैली निकाल रहे थे कोविड के अंदर। यूएस में इंडिया से ज्यादा लोग स्टूपिड है। हाँ, तुम्हारे even यहाँ स्क्रू education- यूं बंद होता है, उनके यूं बंद होता है। है। वो एजुकेशन दे उसको दो। हर फुटबॉल चीज में बोल उल्टा रहे हैं। करना है। वो उसको फुटबॉल बोल रहे हैं। Soccer ठीक है, हाँ। वो उसको फुटबॉल बोल रहे हैं। वो तो अब उनका फुटबॉल को interpretation soccer है, बोल उनको सब कुछ पता है कि ये खराब है मेरे लिए, वो फिर भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में आप लीगलाइज कर दो, बट आप एजुकेट कर दो 10 साल, बट लोग जो करने वाले एक्सप्लॉइट वो करेंगे ही करेंगे। हाँ, एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे। और फिर उसके भी देखो, पहले अगर पुलिस आई है तो उससे 2 हाथ आगे चोर है, तभी तो उसके अगेंस्ट पुलिस आई ना। सही है। तो 2 हाथ आगे तो चोर है ही। हाँ, हाँ। बात वो है। अगर आप लीगलाइज इसको कर दोगे तो एक नया ड्रग आ जाएगा, फिर एक नया हाँ, और जबकि अल्कोहल और वो सब तो बनता है, हाँ। वीड तो उगी और रही है। मेरे हिसाब से तो टिल द एज ऑफ 25 आपको कोई ड्रग्स या फिर अल्कोहल या फिर ये चीजें कंज्यूम करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली ये आपके बॉडी का नुकसान ही कर रहे हैं, और फिर उस चीज की एक बार लत पड़ जाए, इट इज वेरी एडिक्टिव। आपका ब्रेन ही डेवलप नहीं होता 28 27। हाँ, ब्रेन 30 सेल्स तक डेड करने लग develop जाती हैं, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो लाइफ में, चिल्ड आउट हो जाते हो, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चिल नहीं कर रहा है भैया लाइफ में यार। बट 30 के बाद करोगे तो योर सिस्टम्स माइट नॉट वर्क ना। इफ यू आर डूइंग ड्रग्स एंड अल्कोहल तो मे बी ऑल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो चिलिंग की है। ऑल योर ड्राइव विल गो। चिल करो यार, एक बैलेंस होता है भाई, वो बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आप चिल ही करते रह जाओगे। हमारे जैसे काम करेंगे आप, फिर हमारे लिए काम करना। जॉब वर्सेस बिजनेस, मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ। तो फिर व्हाट इज सक्सेस टू यू? Success to me is success to me in beginning hard work, in later phases enjoyment, then eventually realizing both of them are part of struggle and eventually you have to maintain a balance. ठीक है, सक्सेस एकदम से नहीं आता है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको रियलाइज होता है जो मैं हार्ड वर्क कर रहा था स्मार्ट वर्क करके कर सकता था, क्योंकि इवेंचुअली आप उसके आसान तरीके ढूंढते रहते हो। हाँ। वो है, आप बहुत टाइम तक मेहनत करते हो, फिर उसके बाद में रियलाइज होता है कि यार फुटबॉल वाज नॉट अबाउट फिजिकल फिटनेस, इट वाज अबाउट मेंटल फिटनेस। तो अपने को फीलिंग्स भी बोलते रहता था, लेकिन अपने समझ में बहुत लेट आया, क्योंकि अपनी वो मेंटल मेच्योरिटी नहीं थी। बच्चे, अरे मेंटल मेच्योरिटी बच्चे थे। मेंटल मेच्योरिटी नहीं थी। और टिल द एज ऑफ लेट से तुम 17-18 थे, मैं 21 था, हमको कोई बताने वाला भी तो नहीं था ना कि क्या होता है फुटबॉल। वी वर जस्ट डूइंग स्टूपिड थिंग्स, डूइंग व्हाटएवर वी, ऐसा जो हम देख रहे थे, मंकी सी मंकी डू। मंकी सी मंकी डू करे। 400 मीटर हमारा तो एक स्प्रिंट, circle बना 400 है, मीटर monkey स्प्रिंट सी करो, monkey do। फिटनेस डेवलप करो, फुटबॉल खेलो। खेलो कि फ्रूटी मैच के लिए वेट करेंगे। तुमको क्या लग रहा है रोनाल्डो पीएसजी में जाके 400 मीटर स्प्रिंट कर रहा था भैया, पार्टी कर रहा था, मसाज करा रहा था, और अगले दिन हो गया हैट्रिक मार रहा था चैंपियंस लीग में। ये तो इट्स सो मोर इन योर हेड। हाँ ऑब्वियसली। हर एक चीज। फन व्हाट इज द अभी आप देखा जाए रिसेंटली टिल नाउ, अब आप कंटेनमेंट पे हो नहीं हो, लाइक यू कैन टेल अस, बट व्हाट हैज बीन द हैप्पीएस्ट ऐसा मोमेंट इन योर लाइफ राइट नाउ, मतलब अभी तक? ऑब्वियसली आपके हिसाब से बेटा। बेटा शादी नहीं बोलोगे? नहीं 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 भाई, नहीं, भाभी- बिल्कुल भी नहीं, भाभी will बिल्कुल भी watch नहीं। अरे this. वो खुद रिलेट करेगी यार, वो खुद रिलेट करेगी।
क्योंकि वो एक मोमेंट होता है व्हेन योर लाइफ चेंजेस लाइक मैरिज एकदम से चेंज नहीं होता मैरिज के भी अलग अलग स्टेप्स है आप शादी होती है फिर उसके बाद में पहले 8 या सबको अलग अलग टाइम लगता है 8 महीने से मेरे को 8 महीने लगे टू रियलाइज कि यार हो गई है मेरी हाँ अब मेरी शादी हो गई है नहीं नहीं सीन दैट पाकिस्तानी रोडीज का एपिसोड में वो बंदा बोलता है मैं सेलेक्ट हो गया बोलता है हाँ आप सेलेक्ट हो गए मैं सेलेक्ट हो गया हूँ क्योंकि आपको उस लाइफस्टाइल का चेंज आता है फिर उसके बाद में आपको रियलाइज होता है कि नाउ यू आर नॉट जस्ट वन यू आर डबल और इन एवरीथिंग इन फाइनेंशियल मैटर्स इन लाइफ मैटर्स इन एवरीथिंग यू आर डबल तो आप खुद के लिए डिसीजन लेना फिर बंद करते हो आप म्यूचुअल डिसीजंस लेने लग जाते हो और फिर उसके बाद में सबके लड़ाइयाँ अलग अलग है फिर उसके बाद में एक मेंटल मैच्योरिटी आती है कि भैया ये अपने को कहीं ना कहीं बराबर आना पड़ेगा कि ठीक है तू थोड़ा मैं थोड़ा या फिर तू अगर यहाँ पे और मैं यहाँ पे हूँ तो लेट्स कॉल दिस बैलेंस अगर तेरी बातें इतनी चलती है और मेरी इतनी चलती है तो इट्स बैलेंस ठीक है फॉर माई पीस माई हैप्पीनेस दिस इज बैलेंस आप उनको बता रहे हो कि भी ऐसा हो रहा है इवेंचुअली यही है यार सबकी लाइफ में यही है women are more dominating they are more intelligent they are more हार्ड वर्किंग एंड दे हैव मच मोर मेंटल इंटेलिजेंस अपने बस उनको इंडिया में एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा EQ IQ both is better than men पर आप फिर भी आपकी वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से और वो जरूरी भी पर आपकी फिर भी पिटाई होती है इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पिटाई क्या फिजिकल सुनना अब्यूज करवा सुनना रहा है पड़ता है हर एक चीज के पीछे हर एक चीज कि ये चीज चेंज कर चेंज करो ये चीज भाई विमेन का नेचर है कि दे वांट टू बी इन अ Fix डोमिनेटिंग स्टेज और मेन आर नेचुरली बिल्ट टू बी इन अ डोमिनेटिंग स्टेज जब आप शादी करते हो तो आप वो डोमिनेटिंग जो पावर होती है वो उसको रिलीज कर देते हो कि ठीक है अब मैं नहीं डोमिनेट कर सकता हूँ कुछ भी हो जाए ये अगर आपको एक हेल्दी और हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है तो फिर आप ये कहते हो कि ठीक है अब कोई बात नहीं फॉर माई पीस माई हैप्पीनेस तू डोमिनेट कर ले कोई दिक्कत नहीं तेरी चलेगी तो बादशाह तू है तो मैरिज और रिलेशनशिप्स में क्या डिफरेंस लगा आपको मैरिज और रिलेशनशिप्स डिपेंड करता है हर एक के ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि मैरिजेज इज मच मोर बेटर देन रिलेशनशिप्स क्योंकि अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और आपने अच्छा कम्युनिकेशन किया हुआ है बिफोर मैरिज एंड योर मैरिज प्रोसीजर ठीक है उससे पहले भी आप कोर्टशिप पीरियड होता है या फिर योर डेटिंग दी लेडी फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी शादी होती है तो अब तक आप सब बैलेंस में होते हो ऐसे नहीं कि आप एकदम मिले और फिर शादी हो जाती है देन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ठीक है सेम थिंग डेटिंग में होता है डेटिंग में आप मिलते ही किसी रैंडम लोग से वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी और अगर आप थोड़ा टाइम लोगे देन यू इंडल्ज इनटू एक्टिविटीज़ तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप पहले एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाओगे और फिर उसके बाद में मेंटल बातें करोगे तो आपको लगेगा अरे मैं इतने टाइम से एक बेवकूफ़ के साथ बैठा था दैट हैपेंड टू मी बट फिर भी कोई डिफरेंस नहीं होता अरेंज मैरिज और लव मैरिज में इट जस्ट बहुत डिफरेंस होता है आप क्या मानते हो कि इंसान सही होना चाहिए या फिर अरेंज मैरिज बेटर देन लव मैरिज और लव मैरिज बेटर देन मैं तो कहूँगा कि देयर शुडंट बी एनीथिंग अरेंज मैरिज क्योंकि कोर्टशिप पीरियड आपको मिलना चाहिए ठीक है आपको सामने वाले इंसान को जानो तो सही शादी से पहले भैया आजकल तो दहेज वाला कल्चर चल रहा है ना तो दहेज अगर नहीं लेने का दहेज नहीं लेने का कल्चर ये हमारे एपिसोड में अभी तक ऐसे आ रहा है कि ये प्रो दहेज है ये प्रो दहेज ये प्रो दहेज है तो दहेज नहीं लेने वाला कल्चर आ रहा है फिर उसके बाद में क्या होता है इवेंचुअली यू गिव हर 50% ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड दैट टू अ रॉन्ग पर्सन maybe she's not the right person or maybe he's not the right person and you're giving her or him your 50% not him her क्योंकि इंडिया में लॉ इसी तरीके से भाई इतने गलत तरीके के लॉज हैं आप कुछ भी केस लगाओ मेरे ऊपर केसेस हैं किसी का कोई केस चल रहा है मेरे ऊपर केसेस पता नहीं क्यों है और मैं मैं वहां जा रहा हूँ थाने में किस लिए भाई मैंने क्या मेरा क्या और तुम दोनों की नहीं बनी तो तुम दोनों आपस में डील करो यार तुम किसी रैंडम आदमी पे केस कर दोगे बिकॉज उसको कोर्ट के चक्कर काटने चाहिए क्योंकि वो रैंडम आदमी आपसे रिलेटेड है और वो रैंडम आदमी परेशान होएगा इस चीज से उसकी तो मेंटल पीस खराब होती है ना कि यार ये फला आदमी मेरे साथ में बैठता था और ये परेशान हो रहा है क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है एंड दैट लेडी इज नॉट रियलाइजिंग कि यू आर जस्ट डूइंग हार्म टू ह्यूमैनिटी क्योंकि इवेंचुअली लोग अवेयर होंगे इस चीज के बारे में और लॉज इसके अगेंस्ट बनेंगे तो फिर उसके बाद में किसका लॉस है इसका विमेंस का लॉस है मैं बहुत टाइम से इस चीज को रियलाइज करा और मैंने ये देखा भी है कि विमेंस का सबसे बड़ा एनिमी विमेंस खुद ही है वही बोलते हैं ना औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है भैया और ये हर औरत अग्री भी करती है औरत भी करती है लेकिन फिर उसके बाद में बाबा आप उस पर अगर वर्क नहीं करे तो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा हिट कमेंट्स जैसे वुमेन्स के पोस्ट पे वुमेन्स के होते हैं हाँ ना फनी हाँ आंटी हो गए काफी ज्यादा
काफ़ी इंटेंस टॉपिक हो गए, काफ़ी फन कॉन्वर्जेशन हो गई। Fun तो conversation. और कुछ और बताओ क्या चल रहा है? बढ़िया है। JFC के दिनों की याद आती है? नहीं किसी को भी नहीं आती किसी। आई बिलीव आई वाज लेट्स But से you do mix Felix. हाँ ऑब्वियसली Because of the things that he taught us. ही वाज अ लाइफ चेंजिंग कोच Yeah. ठीक है, नॉट जस्ट फुटबॉल कोच, ही वाज अ लाइफ चेंजिंग कोच, क्योंकि अपने को वो अवेयरनेस चाहिए थी कि हम राइस है। बट ही कुड हैव बीन अ लिटिल मोर ऑनेस्ट। हाँ उसने बहुत मिसगाइड किया। मिसगाइड किया, वो उसकी भी गलती नहीं है ना, अपने अपनी इमेच्योरिटी थी। हाँ। और फिर उसके बाद में But अपन तो थे immature ना, हाँ। रॉबिन भी तो इसी तरीके हाँ, का था ना भाई, आपको जो पैसा देगा वही तो आपको कंट्रोल करेगा ना। फीलिक्स को कंट्रोल भी तो कोई कर ही रहा था, तो फीलिक्स, लेट्स नॉट पुट एवरीथिंग ऑन फीलिक्स। मैं कहूंगा कि इसमें रॉबिन का भी बहुत बड़ा आता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो बातें आती वही आगे जाके वो बोलेगा। बड़ा वो गुड कॉप बैड कॉप वाला, वो गुड कॉप बैड कॉप वाला सिचुएशन समझते हो ना, तो ऐसा है। But I can give him credit for teaching us about football. हाँ, हाँ, सारी चीजें. Like I've learned everything from. A lot about him. life also. Yeah, about life. क्योंकि after every session we used to sit for half an hour. Maybe and he more used than to that. कभी-कभी तो tell us- 2-3 घंटे हो जाते थे कि अब तो Maybe जाने more दे than that भाई। also. कई लोगों के पेरेंट्स आ रहे हैं, अबे घर चल। हाँ, 9 हम बजे। बैठे हैं एक आधा घंटा की घंटा हो गया, हम उसकी बात किडनैप तो नहीं हो गया? 9 बजे तक। कमल का केस याद है तुझे? कमल का केस सुना है तुमने? नहीं सुना? कमल की फैमिली को लगा कमल किडनैप हो गया। ये ट्रेनिंग कब होती थी, कहाँ पे होती थी उस ये वक्त? वही होती थी मोहाना मंडी। अच्छा। उसके दादा "अबे क्या चल रहा है?" और 3-4 लड़के लेके आए भाई, 3-4 लड़के लेके आए, क्या कर रहा है आप इतनी देर? उसको फटाफट गाड़ी उड़ा और घर चले गए। But एक बार एक बहुत ही funny incident हुआ था when Coach Felix was talking to all of us और मतलब about something very serious और नीचे राहुल हार्ट बना रहा था। ये मॉर्निंग सेशन था है ना? ऐसा मिट्टी में ऐसा डंडे से ना हार्ट बना के and he was just doing a cross और कोच देख रहा है तू कर क्या रहा है भाई, और सब लोग जो हंसे है ना भाई तू हार्ट क्यों बना रहा है? कभी कभी तो फीलिक्स मतलब पूरी लाइफ लेसन्स 2-2 3-3 घंटे तक चल रहे हैं। भाई मैंने आई हैव टॉक टू फीलिक्स अबाउट माय रिलेशनशिप्स एक बार तो हाँ, वो अरे बोलता है कि तू काफी दिन से तो नई बात, मैं तो नई बात की तो भी ज्ञान दे देता था। मैंने कहा वो काफी दिन से ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर रहा, व्हाट्स रॉन्ग, इज इट द फैमिली, इज इट द वर्क, इज इट योर गर्लफ्रेंड? मैंने कहा हां इट्स द गर्लफ्रेंड। तो बोलता है टेल मी, तो मैं उसके पास जाके उससे बात कर रहा हूं, बट मैंने कहा कितनी सरप्राइजिंग चीज और फिर अगले दिन ट्रेनिंग पाके तेरी मारेगा। तेरी मारेगा। योर गर्लफ्रेंड, हां योर गर्लफ्रेंड, दैट्स व्हाई यू आर डिस्ट्रैक्टेड विद योर गर्लफ्रेंड, इसको बताना ही नहीं चाहिए था। बट फन टाइम्स खतरनाक आदमी खराब भाई। अच्छा कुछ भी हो, इट वाज बिकॉज़ वो ही फ्रेंड आज तक हमारे हैं। फुटबॉल के अराउंड ही लाइफ। यार वो टफ टाइम्स अपन ने साथ में देखे, तो ऑब्वियसली वी बिल्ट अ स्ट्रांग कनेक्शन विद दोपहर के 2:30 बजे जा रहे हैं स्कूटी और बाइक पे, चलो भाई। तब वो की दोपहर में भाई निम्स तक जाते थे मैच खेलने के लिए। 48 डिग्री का टेम्परेचर है, स्कूटी से पहुंच गए हैं और वहां पे उस रेत के अंदर कंडीशनिंग चल रही है, जहां बॉल को किक करो तो रेत उड़ रही है। और फिर कोच के एग्जांपल आते थे, इन माय कंट्री In my दिस दैट बॉल यहाँ जाती है। वो एग्जांपल तो उसने 5 साल हर वक्त ही दिया है, इन माय कंट्री की होल्स होते थे पानी ऐसे उधर उधर। और ऐसा पूरे ट्रेनिंग से पहले सब लोग कंकर उठा रहे हैं ग्राउंड पे से, बिकॉज़ इतने कंकर थे कि सब कंकर उठा के फिर एंड में बाहर फेंक रहे हैं। और उसपे और मैं कह रहा हूँ देखो सुनो, You वो तो ठीक है, Indians. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये देखो ना, अभी के वालों के साथ में क्या दिक्कत है, अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी अच्छी फील्ड्स हैं, इतने अच्छे कोचेस हैं, इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर भी प्लेयर्स का लेवल गिर रहा है। बट दैट्स ह्यूमन नेचर ना, जब तुमको सब कुछ मिल जाएगा फिर तुमको हार्ड वर्क करने का मन ही नहीं करेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी जैसी फील्ड अगर मेरे को उस टाइम मिल जाती ना, मैं घर नहीं जाता, मैं टेंट खरीद लेता, मैं वहीं सोता, मैं वहीं रहता, एक घंटे शूटिंग और ऐसा रन करना, ऐसा स्प्रिंट करना ना। बट हाँ वो ये ना, इनको पता ही नहीं कि क्या मिस क्या है इनके पास और क्या नहीं है। When we used to travel to other places जहाँ पे उनको ग्रास दिख जाए ना, हम लोग ऐसे होते थे shit, जन्नत। आज देखो तुम पासिंग लोग, आज देखो रिसीविंग घास में बैठे हैं कि ओ यहाँ पे कंट्रोल होगी बॉल। आज देखिए थ्रू बॉल। फीलिंग्स को होता था आज मैं हूँ रियाद मारेज। और now it's normal, like wherever you go you'll see Grounds guys, वगैरह और वो ग्रासी सब, हाँ। फील्ड्स एंड एवरीथिंग। अब प्रॉब्लम्स अलग हो गई उनकी। अब हो रहे स्टेप ओवर चल रहे, तो स्टेप ओवर हो रहे, पहले स्टेप ओवर हो रहे तो बॉल कहीं और जा रही है, आपके स्टेप ओवर कहीं और। फिर ऐसे लगता था यार शिट मैं ही दिख रहा है। मैं ही लीड हो गया। मैं ही खराब प्लेयर हूँ लगता है। वो वाली चीज आगे डिस्लेक्सिया वाली कि खुद को सेल्फ ठीक कर रहा था, मैं ही खराब हूँ। हाँ मुझ में कोई कमी है शायद। बट क्रेजी फन टाइम्स, फन टाइम शो मजा आया बहुत। मजा आया, काफी मजा आया आपसे बात करने में भी। सेम बाबा। आपको जितना आप ज्यादा ऐसा सोच रहे थे कि कैसा होगा, हाउ डिड इट गो? ऑब्वियसली यार मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखे, तो आई वाज रियली इंप्रेस्ड बाय बोथ ऑफ यू। और Thank you so much. स्वप्निल थोड़ा कम बात करता है, थोड़ा ओपन अप, वो हमेशा सही है ना। हाँ बहुत बोलता है, मैंने तो नहीं देखा पॉडकास्ट में, आपको पूरे देखने पड़ेंगे। हाँ, सारे देखना आपको पता है। तो वो रील्स आ जाती हाँ, है रील्स में देखना रील्स में तो बोलते हुए डाल रहे हैं, रील्स में कैसे? बहुत। बट योर गुड लिसनर, दैट इज अ रियली अमेजिंग पॉइंट। ठीक है, आपको होना पड़ता है, if you want to learn something, and obviously
पॉडकास्ट आर गेटिंग पॉपुलैरिटी बिकॉज यही लोग मिस कर रहे हैं, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, Honest conversations. honest conversations, rather than calling somebody and texting somebody. This is now you get to know who I am. ठीक है, इससे पहले तुम शायद नहीं जानते हो कि ये प्रॉब्लम्स भी ये फेस कर रहा था, या ये सिचुएशंस भी थी, ये लाइफस्टाइल है. हम काफी लोगों से we टॉक हमको ये बोलते हैं कि इट्स अबाउट यू, हाउ यू कम इन. जब लोग आते हैं वी हैव डिफरेंट परसेप्शन, व्हेन दे गो वी हैव डिफरेंट परसेप्शन अबाउट. हाँ ऑब्वियसली. चलो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. काफ़ी मज़ा आया हमें. इस एपिसोड में पहले से सोच रखा था हमने कि कम बोलेंगे, ज़्यादा आपको बोले देंगे क्योंकि आपसे विजडम लेना था हमको, क्योंकि यू हैव दैट अपर हैंड ऑन अस. मतलब लाइफ ज़्यादा देख रखी है, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है. हाँ वो एज की वजह से, दैट इज द ओनली रीजन आई वुड से. बाकी अदरवाइज एवरीबॉडी इज मैच्योर इनफ. हम और लेंगे वैसे, हमने थोड़ी ऑब्वियसली दैट इज व्हाई यू आर डूइंग पॉडकास्ट ना. तो आपसे और सीखने के लिए. we'll do a part 2 का future. पार्ट 2 अभी कैमरा कट होने के बाद में पार्ट 2 ही चलेगा. like every podcast. चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. Thank you. Peace. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार, जय श्री राम.